जी, जुनेद, अहमद अली, युसरा, तलहा, रमज़ान, जुमानी, समी, मोहम्मद मुद्दस्सिर, साबिर। आप लोगों को भी। जी ठीक है। चले, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में हूँ। आना जरा एक मिनट। चले, फारिग हो गया। फारिग हो गया। अच्छा जी। ओके। जी, कैसी आपकी लास्ट क्लास कैसी रही? सर अच्छी रही। आई थिंक यूके हंटिंग पे थी। जी, मार्केट्स में यूके मार्केट प्लेस पे कैसे काम करना है आपने, उसके कितने वे हैं? ठीक है। और उससे पहले हमारी क्लास आई थिंक ड्रिल एक्टिविटी हुई थी एक। हाँ। और ड्रिल से पहले हंटिंग की क्लास हमारी हुई थी ना। अभी तक हमारी एक ड्रिल एक्टिविटी हुई ना। जी सर। ठीक। तो सुना है प्रैक्टिस कौन 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 कर रहा है, और प्रैक्टिस कौन 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 नहीं कर रहा? हो रही प्रैक्टिस आपकी? जी आपकी भी हो रही प्रैक्टिस। जी आपकी। आपकी कभी ना पूरी नहीं आज। आपके जो अलेद वाले होते हैं वो किधर है? अच्छा। जी। काम की करें ना, नाम की क्यों कर रहे हैं? सिंपल से कोई ऑफिस ज्वाइन करना लगा और अमेज़न का कैसे सर आपने खुद ही तो कहा था कि वो तो जब होगा तब होगा। अब जो आपके हाथ में है ना, वो आपका है। सुनिएगा, ये आपके लिए। हर इंसान की तीन हालतें होती हैं। हर इंसान की तीन हालतें। एक उसका पास्ट होता है, एक उसका फ्यूचर होता है, और तीसरा उसका प्रेजेंट होता है। पास्ट वो है जो गुजर गया, पास्ट में आपने क्या किया डजन क्या हुआ। सांप तो मर गया, क्या कहते हैं, सांप गुजर गया लेकिन लकीर को पीट रहे हैं। हाँ। तो हमारा आजकल हाल पता है क्या है? या तो हम पास्ट में जी रहे हैं, या हम फ्यूचर में जी रहे हैं। कैसे? पास्ट में इतना जी रहे हैं, "ओ, ये क्या हो गया भाई, प्लीज, हु इज दिस?" रमीज सिद्दीकी साहब तुसी भी आउट हो जाओ, ते जुबैर साहब तुसी भी आउट हो जाओ। ठीक। तो पास्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा,
और मजे की बात है कि हम भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं अपनी उन यादों के साथ, छोड़ ही नहीं रहे। भाई छोड़ दो, वो तो हो गया, उसको आप चेंज कर सकते हो। नथिंग कैन यू चेंज इन योर पास्ट। और फ्यूचर वो है जो आइंदा आना है। अब प्लानिंग कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 1 महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा। हाँ, वो गोल सेटिंग एक अलग चीज है, वो इससे हटके है। लेकिन वो फ्यूचर की प्लानिंग और फ्यूचर की कल मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो अब रह पास्ट में रहा है, या तो रह प्रेजेंट में रहा है, लेकिन घुसा हुआ या तो पास्ट में है, या अपने नुकसान क्या हो रहा है, उसका प्रेजेंट तबाह बर्बाद हो रहा है। प्रेजेंट से जो लुत्फ लेना चाहिए, लम्हा मौजूद की ताकत अगर समझ में आ जाए ना, तो फिर पास्ट और फ्यूचर बचता ही नहीं। जो कुछ है ना वो अब है, मैंने ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो तो है। अभी जो तुम्हारे हाथ में है ना, अभी जो हमारे हाथ में है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे, हासिल की कदर नहीं कर रहे, ला हासिल के पीछे भाग रहे हैं। और भाई जो अभी अभी तुम्हारे पास है ना, जो टाइम अभी तुम्हें मिला हुआ है, use करो, utilize करो। समझे हो? जब आपने तब करो, अभी आपके पास टाइम है, यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो। देखिए, प्रैक्टिस के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं है, ना आप कुछ है, ना आपकी कोई हैसियत, वक़्त, ताकत, कुछ भी नहीं है। आप है ही नहीं, आपकी हस्ती है ही नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या करती है? प्रैक्टिस कैन क्रिएट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस पैदा करती है आपकी अपनी जात के अंदर, और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आता। तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये मैं कम से कम टाइम बता रहा हूँ, 6 घंटे। ये कम से कम टाइम है, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस ऐसी कि ये आपके हाथ में ना हो। सोशल मीडिया से दूर, बिल्कुल कतई ताल्लुक, बंद कर दो। हाँ, इससे तो बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन उसके होने के बावजूद भी आप काम नहीं कर रहे ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फायदा भी तो उठाए ना उसका। फिर और काफी चीजों में फंसा हूं। तो चीज़ों को यूटिलाइज करें, चीज़ों को समेटें। देखें, अपना गोल बनाएं कि मैं अब क्यों आए इस कोर्स में। आप जो अपना अपने मनी और टाइम आपने जो यहाँ पर लगाया है, उसको उसका फायदा भी तो उठाए ना। क्यों आए, यहाँ आने का मकसद क्या है? कुछ सीख कर, कुछ इम्प्लीमेंट करके हम भी ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके, और हम इस 9 to 5 की लूप से निकले। बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए आए ना। और जब ये सोचकर इसीलिए इस सब कुछ को ज्वाइन किया और वो ही हासिल नहीं हो रहा, तो फिर तो नुकसान की बात है ना, फिर तो घाटे का सौदा है। ठीक है, फिर तो हमारी हालत वो है कि जो उस बर्फ वाले की तरह है कि जो सदा लगा रहा है कि मेरा माल खरीद लो, कि माल पिघला जा रहा है। हाँ, अगर शाम तक उसकी बर्फ बची रही तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो शाम होने से पहले पहले बर्फ निकाल लो भाई अपनी अपनी। ठीक है ना? हाँ, ये टाइम है, अगर अपने आज टाइम को टाइम नहीं दिया तो टाइम आपको कभी टाइम नहीं देगा, बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास के 2 मेन टॉपिक हैं। हमारी आज की क्लास के 2 मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा टच करेंगे कनाडा को, कि हम कनाडा में कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कनाडा में सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, और कनाडा में स्ट्रैटेजी क्या है कि जिस स्ट्रैटेजी पे हम काम करें तो हम कनाडा में अपना एक अच्छा और वेल बिजनेस जो है हम खड़ा कर सकते मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं हम। हैं। जी 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 जी, मार्केट कनाडा, जब किसी कंट्री को बोला जाता है यहाँ पर बैठ बैठकर, तो उस कंट्री से मुराद उस कंट्री की मार्केट होती है। ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें भाई, और कोई हल नहीं है इसके अलावा, बस। हाँ, मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़। जी, तो कनाडा की मार्केट को डिस्कस करेंगे। कनाडा में आप किस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं या आपको करना चाहिए, उसको डिस्कस किया जाएगा।
सेकंड इसके बाद डिस्कस किया जाएगा यूरोप में आप यूरोप की जो मार्केट प्लेसेस हैं 5-6, उन मार्केट प्लेसेस में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं और उनमें आपके काम करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। थोड़ा सा डिफरेंस है यूरोप की हंटिंग में और यूएस, यूके, कनाडा की हंटिंग में एज कंपेयर। मतलब एक थोड़ी सी चीज इजाफी है और उसकी एक प्रैक्टिस करके दिखा देंगे, बाकी सब कुछ सेम वही है। तो जिन चीजों की प्रैक्टिस होगी इट्स मीन के वो नई चीजें होंगी, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी उनको सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जी, कनाडा में काम करने के लिए ये अब थोड़ी सी जुबानी है, ये उसको आप गौर से तवज्जो से सुनिएगा। कनाडा में आपने अगर काम करना है तो यूं समझे, मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि जब आप यूएसए में अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपको 3 मार्केट प्लेसेस मिलती हैं। कौन कौन सी? लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी। कौन कौन सी मिलती है भाई? कुछ तो बोलो यार। हेलो, इधर ही हो भाई। कनाडा, मेक्सिको, अरे मेरे सामने बैठ के आप लोग नहीं बोले तो ऑनलाइन वालों को मैं क्या करूंगा? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये 3 मार्केट प्लेसेस मिलती हैं जब आप यूएसए का अकाउंट साइन अप करते हैं तो। ठीक है, यूएसए की हंटिंग भी तफसील से हो गई और यूएसए के बारे में डिस्कस भी तफसील से हो गया, आपने यूएसए में कैसे काम करना है, और यूके भी आई थिंक तकरीबन हो गया। लेकिन जो यूएसए का अकाउंट साइन अप करने के बाद जो मार्केट प्लेस दूसरी हमारे पास आ रही है वो है कनाडा की मार्केट। अब कनाडा की मार्केट में अगर आपने काम करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको ये अपनानी पड़ेगी कि सबसे पहले तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। आप कहते हैं सर मेरे पास तो यूके का अकाउंट है, और यूके का अकाउंट जब मैंने साइन अप किया था तो मेरे पास यूके का एक एलटीडी का बैंक पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उस एलटीडी के बैंक से कनाडा में काम कर सकता हूँ? तो सबसे पहले इस बात को समझें इन सारी बातों से कि आपसे मेरा सवाल है, ये बताएं कि हमें किसी भी मार्केट प्लेस में बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम सेल करेंगे, जब पेमेंट सीलिंग टैक्स पर्पस के लिए, सर पेमेंट ट्रांसफर के लिए। क्या रहेगी? सब कुछ तो हो गया, कुछ तो मिसिंग हो रहा है। एड्रेस बैंक स्टेटमेंट उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, और भाई खरीदोगे कहाँ से? प्लेटफॉर्म पे जहां से आपने परचेजिंग करनी है उसके लिए आपको डेफिनेटली बैंक चाहिए ना, क्रेडिट कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, अकाउंट चाहिए, बैंक चाहिए, पैसा चाहिए। हेलो, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, नहीं मुझे पता आप इधर ही देख रहे हैं, मैं वैसे ही आपको हिला जुला रहा था। तो भाई एक बात याद रखें, जब आपने अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया, आप में से किया होगा लोगों ने। अब मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया था तो अमेजोन ने आपके पाकिस्तानी बैंक से पैसे काट लिए थे, फीस काट ली थी, यस और नो? जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन, वॉलमार्ट, अलीबाबा, ये सब आप पाकिस्तान का कोई भी बैंक लगा लें, ये अपनी फीस काट लेंगे अकाउंट बनाने। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आप उस कंट्री में काम करना स्टार्ट करेंगे और उस कंपनी के लोकल सप्लायर, लोकल होलसेलर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल ट्रेडर से जब आप ट्रेडिंग करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तो वो आपके एमसीबी को नहीं जानता, वो आपके यूबीएल को नहीं जानता, वो आपके एचबीएल को, मीजान को, किसी बैंक को नहीं जानता। वो जानता है तो सिर्फ अपनी कंट्री के बैंक। आप पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए हमें लोकल सप्लायर से, लोकल रिटेलर से, लोकल होलसेलर ट्रेडर से परचेजिंग के लिए हमें बैंक चाहिए। अब क्लियर हो गया? अब आप ये वाला बैंक जो आप बनाओगे, अब आप अमेजोन को भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। आप अमेजोन को दे दो एज अ डिपॉजिट मेथड,
दिया जा सकता है। ठीक है, चार्ज मेथड में तो वो पहले आएगा ना, आपने जब अकाउंट बनाया तो पैसे आपने डिडक्ट कर लेगा। सर अमेज़न हर पैसे डिटेक्ट करती है। जी, हर मंथ पे पैसे डिडक्ट करता है। लिमिटेड कंपनी का तो ताल्लुक नहीं है बैंक। हाँ, लिमिटेड कंपनी का तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और बैंक एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। बैंक कैसे बनेगा? बैंक तो कैसे? लिमिटेड कंपनी के वो तो आप क्योंकि वहां बैठे हैं, आप वहां के हिसाब से सोच रहे हैं। उसके साथ आप यू आर इन पाकिस्तान नाउ। अब आप लोकल बन के सोचें, अभी आप ब्रिटिश बनकर सोचें। ठीक है, हाँ, आप इसलिए कि आपके माइंड में सवाल इसलिए आया कि आप क्योंकि आपको वहाँ जरूरत नहीं है किसी कंपनी की। आप यहाँ भी हमें जरूरत नहीं है मीजान बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कि मैं मेरे पास कोई पीछे कंपनी है या नहीं। क्या करते हो, आईडी कार्ड दिखाओ, वो मेरे आईडी कार्ड में मेरा अकाउंट खोल के दे देंगे। सिंपल है, ऐसे ही है। तो अब हमने अब जिस कंट्री में काम करना है वहां पे हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए। तो बैंक अकाउंट के लिए आपके पास बैक एंड में किसी कंपनी का होना जरूरी है। ठीक है, आप कहते हैं सर मैं क्यों कंपनी बनाऊं कनाडा में जाके, मेरा दिमाग खराब है। मैंने तो यूएसए का अकाउंट बनाया था और मेरे पास यूएसए की एलएलसी पड़ी है, और यूएसए की एलएलसी जब फाइल की थी तो मुझे वाइज का अकाउंट मिला था, मेरे पास वाइज भी पड़ा था, पेयोनीर भी पड़ा था। तो क्या मैं अपने उस वाइज, सुनिएगा गौर से, तो क्या मैं अपने उस वाइज और पेयोनीर से कनाडा में परचेजिंग कर सकता हूँ? यस और नो? सुना हुआ है या प्रैक्टिकल है? कैसे? कार्ड कौन? वाइस के अंदर मिलता है कार्ड। हाँ, वाइस ATM कार्ड, वीजा मिलता है कार्ड उसके अंदर। वाइस के अंदर मिलता होता है ना कार्ड, एक कौन सा कार्ड मिलता है? वीजा कार्ड मिलता है। ठीक है, उसके थ्रू परचेजिंग और की कनाडा में। सक्सेसफुली प्रोसीड भी होगी थी। कनाडा में भी होगी। कितने कितने ऑर्डर लगाए थे? सप्लायर से परचेजिंग की थी, वाइज यूएसए वाला, और उसके अंदर आपने यूके वाला था। चलो जो भी था यू कहते यूके या उसका यूएस को एलटीडी वाला वाइज, और उसमें आपने क्या किया था? कार्ड था उसके अंदर मिलता होता है, वीजा कार्ड मिलता होता है। वीजा कार्ड मिलता है, ठीक है, फिर परचेजिंग की थी उससे वहाँ पे कनाडा के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी और यूके के अंदर भी। यूके में तो चलो यूके की बात करो, तो उस वीजा कार्ड से आपने कनाडा और यूएस में परचेजिंग की। यूएसए तो समझ में आता है, कनाडा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हमने तो बहुत ट्राई किया, हमने वाइज भी लगाया उसका यूके का, और वाइज लगाया यूएसए का, किसी से ऑर्डर सक्सेसफुल प्रोसीड हो गया। अरे वॉइस आवाज आ रही है? हेलो, आपका भी? ये बना था बाद में मसला है, ये बना था। अच्छा, हेलो जी जी जी, हेलो जी भाई जी, एनी प्रॉब्लम ईसा अस्कानी साहब? भाई मेरी आवाज सबको क्लियर है? साउंड नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। क्लियर है भाई, ये देखो साउंड हैं? क्लियर है। असल में सेटिंग का मसला हुआ था सर, सेटिंग का मसला हुआ था, अभी क्लियर आ रहा है। वो ओपन किया फिर क्लियर आ रहा था। जी ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी सेटिंग अच्छी रखा करो ना यार, सेटिंग बना के रखा करो, सेटिंग बनानी बहुत जरूरी है भाई। अच्छा, तो आपने, आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं भी ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, आप जब की बात कर रहे हैं उस वक्त लग रहा था, अब मैं जब की बात कर रहा हूँ उस वक्त से अब तक नहीं लग रहा, अब कैंसिल कर रहा। ठीक है जी, अभी जो थोड़ी सी डिस्कशन हुई, मैं इसका खुलासा आप सबको बता देता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी और सबको भी। भाई मसला ये पेश आया था आज से 3 4 5 महीने पहले तकरीबन, कि जब हम कनाडा में काम करना हम लोगों ने स्टार्ट किया तो कनाडा में परचेजिंग के लिए हमारे पास कोई बैंक नहीं था। तो हमने क्या किया कि वही वाइज जो यूके एलटीडी पे बना हुआ था उस वाइज से हमने कनाडा में परचेजिंग करने की कोशिश की। तो ऑर्डर तो लग जाता था, लेकिन एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो ऑर्डर डिक्लाइन हो जाता, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। यानी कि वो लोकल सप्लायर यूके एलटीडी वाले वाइज से पेमेंट डिडक्ट नहीं कर रहे थे।
सेम यही हमने यूएस के साथ भी किया कि यूएस में जो वाइज हमारे पास था एलएलसी वाला, उससे भी काफी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी काम नहीं बना। अच्छा, सिर्फ दो ही सूरतें हैं कनाडा में परचेसिंग करने की। नंबर एक, फिजिकल सूरत के आपके पास यूएसए का फिजिकल बैंक का अगर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह फिजिकल किसी बैंक का कार्ड है, तो आप कनाडा में उस फिजिकल कार्ड से परचेजिंग कर सकते हैं। यस और नॉट? क्लियर है? सेकंड, आपके पास अगर आपका क्लाइंट कनाडा में बैठा है खुद, तो वो अपना आपको बैंक दे देगा, आप उससे परचेजिंग कर लें। लेकिन सवाल यहाँ पर तब पैदा होता है कि अगर आपका क्लाइंट कनाडा में नहीं बैठा, आपने यूएसए का अकाउंट यहाँ से पाकिस्तानी डिटेल पर बैठकर साइन अप किया है, और अब आप यूएसए की मार्केट में काम करने के बजाय कनाडा की मार्केट में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो स्टेप लेना पड़ेगा वो ये कि सबसे पहले आपको कनाडा में इनकॉर्पोरेशन बनानी पड़ेगी। व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल जैसे हम इनकॉर्पोरेशन इज सेम एज एलएलसी इन यूएसए एंड एलटीडी इन UK. It is a company which we file in Canada and get ourselves registered in a form of company and get Canadian business number. जैसे LLC फाइल करने के बाद आपको EIN नंबर मिल जाता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेम ऐसे ही यहाँ कनाडा इनकॉर्पोरेशन फाइल करने के बाद आपको BIN मिल जाता है, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, जिसकी बेस पर आप परचेसिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि हमने परचेजिंग करनी है, परचेजिंग के लिए आपको मेथड चाहिए, और वो मेथड आपको तब मिल सकता है जब आपके पास कनाडा की इनकॉर्पोरेशन होगी। तो जब आपके पास कनाडा की इनकॉर्पोरेशन होगी तो उसकी बेस पर, इनकॉर्पोरेशन की बेस पे आप वाइज फाइल करेंगे या पेयोनियर फाइल करेंगे? पेयोनियर बन जाएगा आपका और वाइज भी आपका बन जाएगा, वरना एक दो कार्ड और भी हैं वो भी आपके अप्लाई करने से बन सकते हैं। चले थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रजिस्टर। ये मैं स्लाइड्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आज रात तक आपके ग्रुप में स्लाइड्स शेयर ना हुई, मतलब मैं भूल गया था, ठीक है, तो आप में से जो लैब में है वो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा दीजिए, ठीक है। डायरेक्टर्स आईडी अगर एक से ज्यादा है तो, द अप्रूवल फॉर द कंपनी नेम, शेयर होल्डर्स आईडीज और पासपोर्ट, द एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले अब कुछ और चीजों को डिस्कस, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि कनाडा की इनकॉर्पोरेशन आपने बनानी है। पहले अब से कुछ अर्सा पहले ये समझा जाता था कि आप सिर्फ यूएसए एंड यूके यहाँ पर कंपनी बना सकते हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में कंपनी बनाने के लिए आपका फिजिकल वहां पे होना जरूरी है। जैसे यूरोप के बाद कंट्रीज ऐसे हैं कि वहां पर आपका फिजिकल होना जरूरी है, तब आप कंपनी फाइल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसी में कनाडा को भी कंसिडर किया जाता था, जबकि ऐसा नहीं। हमने कनाडा की कंपनी बनाने की स्टेप फॉलो किए, चलना शुरू किया, तो हमारे वो क्लियर होते गए और बनते गए। तो कनाडा की आप इनकॉर्पोरेशन यहाँ पाकिस्तान में बैठकर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनी बनाने के लिए कैनेडियन होना जरूरी है, ये शर्त है वाकई। हेलो, कोई क्वेश्चन आया यहाँ पर? फिर हम कैसे बनाएंगे? जब कैनेडियन होना जरूरी है तो हम कैनेडियन एड्रेस परचेज करके कैनेडियन बन जाएंगे। जैसे हम यूके में क्या करते हैं, एलटीडी बनाने के लिए यूके का एड्रेस परचेज करते हैं, सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। हम एक एड्रेस परचेज करेंगे कनाडा का, और उस एड्रेस परचेज करने के बाद या उसके बिहाफ पर हम जब वो स्टेप फॉलो करेंगे इनकॉर्पोरेशन के, तो वहां पर आपको दरमियान में 9वें या 10वें स्टेप पे जाकर आपको आपसे पूछता है आर यू कैनेडियन, नो और यस। तो हम यस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम अपनी डिटेल पुट कर चुके होते हैं वो उस एड्रेस की जो एड्रेस हमने परचेज किया था। क्लियर है? इसके कुल 18-21 स्टेप हैं इस इनकॉर्पोरेशन बनाने के। अच्छा, इस इनकॉर्पोरेशन बनाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि आपको कहाँ से मिलेगा। ये पोस्ट स्कैन मेल, यहां से आप कनाडा का एड्रेस परचेज करेंगे। पोस्ट स्कैन मेल से
आप कनाडा का एड्रेस परचेज करेंगे, ठीक है जी। पोस्ट स्कैन मेल ये साइट है, यहाँ से आप कनाडा का एड्रेस परचेज करेंगे जी, ठीक है। हमने यहाँ से अपना एड्रेस परचेज कर लिया। एड्रेस परचेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताएं क्या होगा। एड्रेस परचेज करने के बाद आप फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल इनकॉर्पोरेशन की साइट पे आएंगे। ये है फेडरल इनकॉर्पोरेशन की साइट, ये, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओवरव्यू खुल जाए, ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप इनकॉर्पोरेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 18 to 20 या 21 स्टेप हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन बनाने से पहले जीसी की फाइल करनी पड़ती है। जब आपकी जीसी की फाइल हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद आपके इनकॉर्पोरेशन के स्टेप स्टार्ट होते हैं जी, ठीक है। और सर प्राइस बताएं, कितनी कितनी पेमेंट लगेगी हमारी टोटल। तो टोटल जो आपकी पेमेंट लगेगी, यूं कर लें काउंट, आपका जो एड्रेस है वो $10 to $30 में आपको मिल जाएगा। 10 से लेकर $30 के दरमियान आपको एड्रेस मिल जाएगा पर मंथ के हिसाब से। चलिए अगर हम $30 लगा लेते हैं एड्रेस को फिल वक्त, और 42 कैनेडियन डॉलर का आपका वाइस बनेगा। 42 कैनेडियन डॉलर का आपका वाइस फाइल में कितने हो गए, 30 and 40 72 हो गए। और 200 आपके ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा डिडक्ट करेगी आपके अकाउंट से। 200 इस इनकॉर्पोरेशन बनाने की फीस है। तो कितने हो गए भाई, 272। एक चीज मैं मिस कर गया, आपको कैनेडियन नंबर भी लेना पड़ेगा। कैनेडियन नंबर भी आपको परचेज करना पड़ेगा। वो भी आपको तकरीबन $10 का आपको तकरीबन जी जी टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी अराउंड 300 के आसपास आपकी। ये एक्चुअल फीसिस हैं जो लगती हैं, जो आपको देनी ही देनी है। इनमें अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो बनाकर दे रहे हैं मार्केट में इनकॉर्पोरेशन, वो तकरीबन 550, 600, 650 के दरमियान चार्जेस अपने लेते हैं। एक्चुअल फीसिस 300, 350, 350 आपकी लगती हैं जो एक्चुअल फीसिस है। अच्छा, ये वाइज के हैं, वाइज फाइल होगा आपका, ठीक है। वाइज बनेगा आपका तकरीबन $10, उसके भी $10 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है आपकी 300 के अराउंड 300 आपको पड़ जाएगा। कौन सी फीस, किस खुशी में? और भाई एड्रेस आपने बाय कर लिया, वो आपको वन टाइम शो करवाने के लिए चाहिए होता है। वो आपने 1 मंथ का परचेज किया, इनफ। आपने नंबर परचेज किया होता 1 मंथ का, लेकिन इनफ। आपने कनाडा की जो इनकॉर्पोरेशन फाइल किया वो 1 साल के लिए उसकी लिमिट होती है, ठीक है। नहीं, कोई उसका कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका। वो एक ऑर्डर रिटर्न अगर आता भी है तो वो हम उसको जो है ना, वो गरीब लोग हैं बेचारे, हमारे टैक्सों में पल रहे हैं, गरीब आवाम है, उनको दे देंगे, ठीक है। सदके के लिए कर लेंगे इनकी, ठीक है। चले, सॉरी आपको बुरा नहीं लगा। तो ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। और जब आपकी इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाएगी, अच्छा, इस इनकॉर्पोरेशन बनाते हुए जब लास्ट स्टेप पे आप जाते हैं जहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है, उससे पहले आपको ये आगाह करता है इनकॉर्पोरेशन वाला कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कि आपने जो डिटेल पुट की है अपनी, अगर आप इस डिटेल को चेंज करना चाहें तो अभी चेंज कर लें। वरना अगर आपने फीस पे करने के बाद डिटेल आपने चेंज करवानी चाहिए तो आपको $5000 कैनेडियन डॉलर का फाइन पे करना पड़ेगा, तब जाके आप डिटेल चेंज करवा सकेंगे। यस और नॉट, ठीक है। इसलिए 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 जो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मल्टीपल इनकॉर्पोरेशन बना चुके हैं, आप उन्हीं से कांटेक्ट करें और उन्हीं से कहें कि वो आपकी इनकॉर्पोरेशन बनाएं, क्योंकि स्टेप बहुत ज़्यादा है। मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, हर दफ़ा में जाकर कहीं ना कहीं भूल जाता हूँ, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है आप क्या करना है, आप क्या करना है, ठीक है। कनाडा का रेजिडेंशियल है तो वो आपको बता दिया मैंने, फिर तो आपको वो कार्ड दे देगा अपना। हाँ, फिर उसके कार्ड से परचेजिंग करें। स्टार्ट में आप इंडिविजुअल अकाउंट पे स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी सेल एक लिमिट क्रॉस करेगी तो आपको कंपनी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। चले, वो लिमिट क्या है जैसे 25,000 है कनाडा में, 25,000 कैनेडियन डॉलर। कनाडा चल रहा है, समझ आ रही बात। अच्छा, यूएस में भी तकरीबन इसके आसपास ही है।
एक वो फ्लो चल रहा होता है ना, दरमियान में कोई ऊपर से बात है, वो टूट जाता है सारा। अब मैं पता नहीं क्या बोलने वाला था। ये क्वेश्चन अपने संभाल के रखो, अब लिख लो क्वेश्चन को, एक नीचे एक लाइन बना के लिख लो। लास्ट में आपके क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होंगे मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा। लेकिन होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है सब उठ के भाग पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कर लिया करो भाई। ठीक है, तो हाँ, कनाडा में 3 किस्म के टैक्सेस हैं। कनाडा में 3 किस्म के टैक्सेस हैं, जीएसटी, पीएसटी, एचएसटी। आप जब अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन है उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? इनकॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका एचएसटी, आपका पीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन क्या बताया मैंने? जीएसटी एंड पीएसटी, सिर्फ 2 टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, जीएसटी और पीएसटी। पीछे रह गया एचएसटी। एचएसटी लाइक इन पाकिस्तान सेल्स टैक्स। इस पाकिस्तान में हम हर चीज परचेज करने पे एक सेल्स टैक्स पे करते हैं, तो वो सेल्स टैक्स तो आपको हर सूरत देना ही देना है। हाँ, एक सूरत है कि उसमें आपका एचएसटी भी एग्जेम्प्ट हो सकता है। वो क्या है? सपोज आपने वॉलमार्ट कनाडा से या होम डिपो कनाडा से आपने 50 या 100 ऑर्डर प्रोसीड किए, उसमें आपने उनको एचएसटी दिया। आपके पास इनकॉर्पोरेशन है, आपने इनकॉर्पोरेशन के थ्रू या इनकॉर्पोरेशन की बेस पे आपने होम डिपो पे जाके अपना अकाउंट फाइल किया, अपना अकाउंट बनाया। तो उसमें आप BIN नंबर देना पड़ता है, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, तब जाके आपका वो होम डिपो आपका अकाउंट बनाता है। ये ऐसे ही जो मोस्टली सेलर्स हैं, मोस्टली जो सप्लायर्स हैं, वो उनके साथ आप अपना अकाउंट तब खोल सकते हैं जब आपके पास कंपनी हो। ये फायदा होता है कंपनी का किसी भी कंट्री में। चले, अब आपने अपना HST एग्जाम करवाना है, तो किसी भी सप्लायर से जिससे आप 50-100 ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसीड कर चुके हैं, तो आप वहां पर केस फाइल कर सकते हैं कि भाई मैंने 50 ऑर्डर या 100 ऑर्डर आपके साइट पे प्रोसीड किए हैं और सक्सेसफुली प्रोसीड भी हो गए हैं। अब मैं चूंकि मेरे पास चूंकि इनकॉर्पोरेशन है और ये मेरा BIN नंबर है, तो प्लीज जो HST आपने मुझसे एग्जाम किया है वापस कर दें। तो इसे कहते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करना। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो फिर उनको हर ऑर्डर के अगेंस्ट जो ऑर्डर आईडी होती है वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जितना HST उन्होंने एग्जाम्प्ट किया तो वो सारा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन सियाने लोग ये काम नहीं करते। कौन सा काम? वो HST एग्जाम्प्ट नहीं करवाते। अगरचे आपको $150 मिल तो जाएंगे, लेकिन वो एक ऑर्डर की ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करना आसान काम नहीं है। जितनी देर में आपने वो $150 कमाने हैं हर ऑर्डर की ऑर्डर आईडी उनको प्रोवाइड करने में, उतनी देर में आप हंटिंग करके अच्छी प्रोडक्ट निकाल के लिस्ट करके प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो दे दो यार, गरीब लोग हैं बेचारे, वो हमारे टैक्स पे पल रहे हैं, उनके पास और कहीं से पैसा नहीं आता। ठीक है, उनको दे दो टैक्स। तो इन चक्करों में मत नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज को रिटर्न फाइल करने की जरूरत स्टार्ट में नहीं है, क्योंकि जब आप कमाएंगे ना तो फिर जाता हुआ आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जीएसटी की कितने परसेंट है? जैसे हमारा 18% है जीएसटी गारंटी। हाँ, उनका HST तकरीबन 13% बनता है, तकरीबन 10 to 13 इतना बनता है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा मसला कनाडा में शिपिंग का है। 3 USA मिलाओ तो 1 कनाडा बनता है। 3 USA मिलाओ, मैं सही कह रहा हूँ, एम आई राइट? तो 1 कनाडा बनता है रकबे के लिहाज से। और पूरे कनाडा की जो आबादी है आई थिंक टेक्सास के बराबर होगी। ठीक है, एक USA की एक स्टेट के बराबर उसकी आबादी होगी। आबादी बहुत थोड़ी है क्योंकि पहाड़ है और बहुत खुला एरिया है, तो शिपिंग बहुत हाई है। वहां पे आपको 3PL ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, कोई मिल जाए, किस्मत से आपको मिल जाए तो मिल जाए। तो इसलिए कनाडा में आपने अगर काम करना है तो उसकी स्ट्रेटजी आपको ये करनी पड़ेगी स्टार्ट में कि आपको प्रोडक्ट्स FBA करवानी पड़ेगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको FBA करवानी पड़ेंगी और किसी भी पर्सन से बात करनी पड़ेगी कि जो आपके सप्लायर की प्रोडक्ट्स पे FNSKU पेस्ट करे और किसी कॉटन में डाले और वो उनको वहाँ पे FBA के वेयर हाउस में शिप करवा दे। ये उस किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। जी हसन जावेद, मैं आपको लास्ट में ना दोबारा बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, ओके हो गया जी। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कनाडा में कोई बात अगर किसी को समझ में ना आए तो? अभी हमने कनाडा में काम स्टार्ट नहीं किया, कनाडा में काम करने से पहले की सूरत सारी हुई है। अब काम कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी बताते हैं जी। सर जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। सर जी ये थोड़ा सा HST और ये EST जो भी आप कहते हैं ब्रीफली दोबारा रिपीट करेंगे? जी मैं कनाडा में 3 किस्म के टैक्सेस लगते हैं, GST, PST एंड HST। कुछ भी आप परचेज करेंगे आपको ये पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन है तो आप उस इनकॉर्पोरेशन की बेस पे आपका GST और PST एग्जेम्प्ट हो जाएगा, HST एग्जेम्प्ट नहीं होगा। HST भी आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करेंगे अपने सप्लायर को, तो आपका HST आपको वापस कर देगा, लेकिन इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है, नहीं पढ़ना चाहिए, टैक्स उनको दे देना चाहिए। तो आपका GST और PST एग्जेम्प्ट हो रहा है, यही काफी है। ये ठीक है? जी शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कह रहे थे? सर वो एक्चुअली कनाडा के लिए अकाउंट बना रहे हैं, मतलब आप बताएं इसके रूल के बारे में। अगर ए जो अकाउंट बनाते हैं उसमें और इनमें क्या फर्क दिखता है? क्या UAE UAE का जो अकाउंट बनाते हैं और जो कनाडा का अकाउंट बनाते हैं, क्या फर्क है? तो लैब में बैठा हुआ तो लड़का कह रहा था कि सबसे जो इजी वे है और इसकी फंड नहीं है, वो UAE का अकाउंट है, वो उसी में ये है। तो आप कनाडा या दूसरी UK की जगह पर स्टार्ट करना है कुछ भी लगता ना होगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी बात आपकी सारी बात ठीक है। मैं डिफाइन कर देता हूँ। वो सवाल कर रहे हैं कि हर बंदे ने अपने आप को एवेल्युएट करना है सारी मार्केट के बाद कि मैं इस मार्केट में काम करूंगा। देखिए ये टफ मार्केट है, अभी समझना भी पढ़ना भी। अभी हम जा रहे हैं मार्केट्स पढ़ेंगे, फिर मैंने वैल्यूएशन करनी है, मैंने कहाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको तमाम मार्केट प्लेसेस का ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अब ये आपने जज करना है अपने आप को कि मैं कहाँ पर फिट हो सकता हूँ, मैं मशीन कौन सी मशीन का कौन सा पुर्जा बनूंगा तो वहां पर वो फिट बैठ जाऊंगा। बीइंग यू आप जैसे वो कॉर्पोरेशन के लिए थर्ड पार्टी से हेल्प ले रहे हैं, तो हम तो सर अभी आपको चाय पानी पिला सकते हैं। नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक्सपोर्ट से नहीं, एक्सपोर्ट जी, का ही काम है। जब आप इनकॉर्पोरेशन बनाएंगे तो हेल्प कर देंगे, वरना आपका जो सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर है मैं वो भी आपको दे दूंगा, जिसको बनानी हो पूछ ले, बता देंगे आपको उनको। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कनाडा में काम करने के लिए हम रेडी हो चुके हैं, हमारे कागजात पूरे हैं। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का लाइसेंस बनाना पड़ता है ना गाड़ी चलाने वाले के लिए। अब हमारे पास लाइसेंस आ चुका है, इनकॉर्पोरेशन आ चुकी है, अब हम कनाडा में काम स्टार्ट कर सकते हैं। चले जी, कनाडा में काम स्टार्ट करते हैं। कनाडा में काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है? तो डेफिनेटली हंटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। हंटिंग इज द बेस्ट वे एंड 80% ऑफ एवरी बिजनेस इज अबाउट ओनली एंड हंटिंग। ठीक है, तो हंटिंग से लेना पड़ेगा। मैंने जब अपने इसकी केरला की हंटिंग स्टार्ट की तो मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत तंग हुआ, बहुत डिसहार्ट हुआ और बहुत परेशान हुआ। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। 1 हफ्ता मैंने दबा के हंटिंग की, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा था। बाद वक्त होता है कि आप किसी एक पॉइंट को मिसिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही होती है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है। तो मैं अगर उसको उस सुराख में अगर हवा भर दूं तो वहां से हवा निकलने के चांसेस नहीं है। तो दिन रात हंटिंग की, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर लैक हो रहा है। तो खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक दोस्त हैं इस्मानी गनी, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस वे से हंटिंग करो तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। और फिर मैंने पूरी रात लगा के हंटिंग की और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलना स्टार्ट हुए। तो कनाडा में आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपको सेलर स्कैनिंग करनी आती है तो। सेकंड मेथड है उस पर जो चलेगा कनाडा में हंटिंग के लिए, वो रिवर्स सोर्सिंग चलेगा। ये 2 बेस्ट मेथड है कनाडा में हंटिंग करने के लिए, कनाडा में काम करने के लिए। अगर आपको सेलर स्कैनिंग आती है, आपने जस्ट उन सेलर्स को टारगेट करना है जिन सेलर्स की रेटिंग 1 to 10 या 15 तक है। उन सेलर्स को टारगेट करेंगे, उनकी सेलर आईडी निकाल के कीपा में डालेंगे और वहां से 2 फिल्टर लगाएंगे, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। ये 2 फिल्टर लगाने के बाद आपके पास जो भी लिस्टिंग आएगी उसका अपने थर्ड पार्टी सप्लाई या अपना सोर्स फाइंड करना है। क्लियर है? ये तो मेथड हम वहाँ हंटिंग में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नॉट प्रोडक्ट अभी सेलर्स ढूंढ रहे हैं मतलब प्रोडक्ट ही ढूंढ रहे हैं। सेलर्स को ढूंढना मतलब प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है? क्योंकि सेलर डेफिनेटली सेलर ने प्रोडक्ट ही लगाई है, वरना सेलर मेरे मामे का पुत्र तो नहीं है कि उसको ढूंढूंगा। मतलब उसको ढूंढने का मकसद ये है कि उस सेलर ने जो
प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, मैं भी वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दूं अगर मुझे अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी तो। क्लियर? ठीक है। सेकंड मेथड आता है कनाडा में हंटिंग का, रिवर्स सोर्सिंग। क्या आप सप्लायर की प्रोडक्ट्स को रिवर्स सोर्स करोगे? बोलो ना यार। ओ किधर हो भाई? हेलो, इधर ही हो? यस सर। क्यों भाई लेट क्यों आए? कितनी दूर से आए? हाँ? ये लंदन से आ गए और टाइम पे पहुंचे। क्लास से पहले 2 घंटे पहले आ गए लंदन से। टाइम क्या करो यार। चलो, टाइम इज एवरीथिंग। कोशिश किया करें। ठीक है, तो क्या बात की? रिवर्स सोर्सिंग इज द बेस्ट मेथड इन कनाडा। कि कनाडा में अगर आप सप्लायर्स की प्रोडक्ट को रिवर्स सोर्स करेंगे, यानी सप्लायर की प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे फाइंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो सप्लायर सेल कर रहा है, ये प्रोडक्ट अमेजोन पर अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो डिफरेंस कितना है। तो टूल्स की कैटेगरी में कनाडा में जो बेस्ट सप्लायर है वो है होम डिपो। होम डिपो। और इसकी क्या कहते हैं तकियों को, कुशन्स और तकिए जो होते हैं, मैट्रेस भी, बेडशीट्स, पिलो की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में बेस्ट सप्लायर है वेफेयर। WAY। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपको सप्लायर कनाडा के। costco.ca, कॉस्टको यूएसए में भी है और कॉस्टको कनाडा में भी है .ca। वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर, और इसकी इनवाइसेस भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है। सेकंड इज रीनो डिपू। थर्ड इज rona.ca। कैनेडियन टीयर, उसको कैनेडियन टीयर भी बाज लोग पढ़ते हैं, बाज को कैनेडियन टायर पढ़ते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। अच्छा सप्लायर है कनाडा का। TIRE कैनेडियन टायर। homedepot.ca homedepot.ca। ये होम डिपो है आपका। ये है well.ca। जी ये सारे सप्लायर्स कनाडा के ई-कॉमर्स पोर्टल जिनसे आप सोर्स कर सकते हैं। वेफेयर, ये है वेफेयर। ये मैंने आपको मेन सप्लायर सारे बताए आपको, ठीक है। इन मेन सप्लायर से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, और लेकिन स्टार्ट में आपने जो काम करना है कनाडा में वो FBA के मॉडल पे काम करना है। आपकी 1-2 लिस्टिंग FBA की होना जरूरी है, और साथ में फिर आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं इन रिटेलर्स, इन सप्लायर से प्रोडक्ट डायरेक्ट भिजवा सकते हैं, लेकिन आपको गिफ्ट कार्ड साथ मूव करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया? क्लियर है सब कुछ? तो कनाडा में काम करने के 2 वे हैं। नंबर 1, आप हंटिंग करेंगे, न्यू सेलर्स को टारगेट करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे। और कनाडा में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। आपको जो अनक्वालिफाइड की लिस्टिंग होगी उसमें आपको 1 2 1 2 3 1 2 5 इतने से आपका सामना पड़ेगा सेलर से। कंपटीशन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप वहां पे अगर जो सबसे बड़ा मसला है वो सप्लायर्स का है। सप्लायर अगर आप ऑथेंटिक सोर्स आपको मिल जाए और प्रोडक्ट उससे सोर्स भी हो जाए
तो ये बहुत अच्छा है अगर कनाडा में आप इसको कर सकें तो। ये कनाडा के आपको मैंने मेन सप्लायर्स आपको बता दिए, ठीक है। ये कनाडा के सारे मेन सप्लायर्स हैं। इन सप्लायर्स से आप कनाडा में काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और कनाडा में काम करने की सारी स्ट्रेटेजी आई थिंक हमने इसमें डिस्कस कर ली। जी ठीक है, ये हमने कनाडा में हमने कैसे काम करना है इसको डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा चक्कर यूरोप का लगा के आते हैं। जब आप यूके का अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपको 6 मार्केट प्लेसेस मिलती हैं, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड। यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड नीदरलैंड। ये जी इटली मिलती है ना, बेल्जियम है इटली के साथ, नीदरलैंड नहीं है। हाँ, तो यूके के अलावा 6 मार्केट प्लेसेस मिलती हैं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और फ्रांस और जर्मनी, ये मार्केट प्लेसेस मिलती हैं आपको। अच्छा, अब जब आप यूके का, ये सुनिएगा गौर से, बहुत काम की बात है। यूके का अकाउंट जब आप साइन अप करते हैं, आपने यूके की एलटीडी बनाई और उसी बेस पर आप चले गए यूरोप में। आप कहते हैं भाई क्यों मैं अलग से यूरोप में अकाउंट क्यों खोलूं, मैं सारे मजे लेता हूँ, दोनों यूके के भी और यूरोप के भी। कि मैंने यूके का अकाउंट बनाया, साइन अप किया, तो मुझे यूरोप की मार्केट भी, मुझे यूरोप भी अनलॉक हो गया। लेकिन यूरोप अभी आपके पास अनलॉक नहीं हुआ। आपने एलटीडी तो बना ली, आपको बैंक तो मिल गया, लेकिन जब आप यूरोप में काम स्टार्ट, यूरोप और यूके में दो अलग अलग, इसलिए कह रहा हूँ कि यूके को यूरोप से अलग कर दिया गया, ऐसे ही नहीं। यूके यूरोप से अलग है। अब यूके यूरोप का हिस्सा नहीं है। तो अगरचे यूके साइन अप करने से यूरोप अनलॉक हो जाता है, लेकिन यूरोप में एंट्री के लिए आपको कुछ चीजें नेसेसरी हैं, वो चाहिए, उनके बगैर आप यूरोप में काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज अगर आप जर्मनी में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, यूके के अकाउंट को साइन अप करके जर्मनी में जाना चाहते हैं, तो जर्मनी में आपसे जो वो आपसे डिमांड करेंगे, वो कहेंगे भाई यहाँ पे आप पहले वैट फाइल करें। जर्मनी का अलग से वैट फाइल करना पड़ेगा और ये प्रोसेस तकरीबन 60 to 90 डेज का है। वैट फाइल अगर आप आज करेंगे 23 फरवरी को, 23 तारीख 23 फरवरी को फाइल करेंगे, तो आपको मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 23 मई को जाके आपको वापस वैट मिलेगा। 60 to 90 डेज का प्रोसेस है, 90 डेज माइंड बैठो। और ये आप यहाँ से बैठ के फाइल भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास आप किसी जर्मन क्या कहते हैं कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे, जो फाइवर से आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। और इसकी फीस तकरीबन 300 से लेकर 500 यूरो तक है तकरीबन। जी ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपने, मसला ये भी नहीं, सुनेगा भाई गौर से, मसला ये भी नहीं है। आप यूके के अकाउंट से जर्मनी में चले गए, आप यूके के अकाउंट से फ्रांस में चले गए, कोई बात नहीं, नो छू जा सकते हैं। आपने वैट फाइल कर दिया जर्मनी में और वो 60 to 90 डेज आपको मिल भी गया। अब जब आप काम स्टार्ट करने बैठेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% पे करना पड़ेगा। कैसे? अमेज़न प्राइस माइनस 15%, 15% तो अमेज़न की रेफरल फी है। फिर अमेज़न इस 15% के ऊपर वैट डालता है, ठीक है, जो तकरीबन 3 से 4% बनता है। अच्छा, फिर जहां से आप परचेजिंग करेंगे वो 20% अलग से वैट चार्ज करेगा। समझ रहे? बेशक आप वैट फाइल करने के बाद एंटर हुए हैं, लेकिन परचेजिंग के वक्त आपको 20% अलग से पे करना पड़ेगा। अमेज़न अपनी 15% के ऊपर अलग से वैट डालेगा और इस पूरे के ऊपर अमेज़न अलग से आपको वैट डालेगा, जो तकरीबन आपका अंदाजन बन जाएगा 45 से 55% आपको माइनस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का। सर यहाँ पर देखें, एक चीज $40 प्रोडक्ट की प्राइस है, 15% डाला उसमें, फिर वैट ऐड किया, डायरेक्ट बजाय 15 डालने का डायरेक्ट 18 डालेंगे हम, डायरेक्ट 18 डालेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट 18 डालेंगे, जैसे हम यूके में करते हैं। यूके का बताया ना आपको, ऐसी तो ना भाई, फिर उसमें डायरेक्ट वैट डाल दिया। एक मिनट, यूके में क्या बताया फॉर्मूला? अभी क्लास पढ़ी, सोर्स प्राइस 18%। बाकी क्यों खामोश बैठे हो यार, क्या बात है, सुनते नहीं क्लास में? यूएस में 15% है और यूके में 18% है, ठीक है। और फिर हम सोर्स प्राइस माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ यूरोप में हम क्या करेंगे, अमेज़न प्राइस माइनस 18%, लाइक इन यूके, जैसे हम यूके में करते आ रहे थे। और फिर हम सोर्स प्राइस डालते हैं, लेकिन जहां से हम सोर्स कर रहे होंगे वहां भी वो हमारा सोर्स, हमारा सप्लायर, वो भी अलग से उस
उस कीमत के ऊपर 20% वैट चार्ज करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये कहानी चली जाती है 45 to 55% तक। तो अब इतने 50% देने के बाद प्रॉफिट निकालना वो ऐसे ही है जैसे आप जो है पहाड़ के अंदर से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लड़के ऐसे हैं जो 100% 150% ROI पे काम कर रहे हैं जर्मनी के अंदर और बहुत अच्छी सेल उठा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अजूता कुछ अमेज़न को देना है तो फिर जारी बात है आपको प्रोडक्ट ऐसी निकालनी पड़ेगी जिसमें आपका ROI 70, 80, 90, 100, 150% होगा, तब जाके आप सर्वाइव कर सकेंगे। जी ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई है? ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं। अब हम क्यों 20% एक्स्ट्रा पे करें? ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि आप अगर फाल करते हैं EEA में, EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में अगर आप फाल करते हैं तो आपका ये 20% जो एडिशनल टैक्स लग रहा है ये भी एक्सेम्प्ट हो जाएगा। ये मेरी बात अगर समझ में नहीं है तो पूछे भाई, तो मेरे बताए बगैर नहीं पूछ सकते। ठीक, सर जैसे पाकिस्तान में ना जैसे रिमोट एरियाज हैं, जैसे गदून है पेशावर साइड पे, लाहड़ी, जैसे पत्तों की शेखपुरा साइड पर इंडस्ट्री नहीं लगती है ना, तो उसको टैक्स फ्री जोन कहते हैं। वहाँ रिबेट मिलती है, कोई वेयर हाउस बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए, तो लाहौर में 15% है, वहाँ पे वो 0 है या 5 है, लेसर अमाउंट से वो, ये करंटली प्रैक्टिस पाकिस्तान में होती है। तो सेम चीज ही वहाँ पे आप ये डिस्कस कर रहे हैं। ये USA के अंदर यूं है, आपने सुना होगा USA में जब LLC बनाते हैं तो वो अक्सर सर्विस प्रोवाइडर्स आपको वायमिंग की LLC बनाकर देते हैं। क्यों? कभी पूछा किसी भाई जिस देखो प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को वो वायमिंग की बना कर दे रहा है, वायमिंग। यार मैंने एक दिन पूछ लिया, यार तुम सबने वायमिंग ट्राया है, कोई और स्टेट नहीं है? फ्लोरिडा है, टेक्सास है और बड़ी स्टेट है, किसी और की बना कर दिया करो। अरे भाईजान फ्लोरिडा टैक्स फ्री जोन है, सॉरी वायमिंग टैक्स फ्री जोन। मैंने कहा वो क्यों? क्या जंगल है। ठीक है, तो वो टैक्स फ्री जोन है, इसलिए सारे आपको वायमिंग की आपको LLC बनाकर देते हैं। तो अगर आप LLC जब आप बनाएं तो मेरा मशवरा है फ्लोरिडा या टेक्सास की बनाएं। थोड़ी सी महंगी है, आपको $100 या $150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वायमिंग की जो LLC है वो तकरीबन $400 तक बन जाती है। एम आई राइट? आपने बनाई होगी ना, इससे कम भी बन सकती है। और जो टेक्सास की, जो मैंने आज रेट पता किया है टेक्सास का, सॉरी फ्लोरिडा का, वो 550 का रेट मुझे किसी ने बताया, किसी सर्विस प्रोवाइडर में। ठीक है, तो ये तो खैर US की बात हो रही थी। वापस आते हैं यूरोप के अंदर। तो EEA यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में अगर आप फाल करते हैं तो आप से एडिशनल 20% टैक्स जो एक आउटसाइडर से लिया जा रहा था वो आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 18% पड़ेगा। अमेज़न प्राइस माइनस 18% माइनस सोर्स प्राइस, जाओ मजे करो, जो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट है। इस वक्त अगर किसी मार्केट प्लेस में काम करने का मजा है, वो यूरोप की कोई भी मार्केट उठा ले, जर्मनी उठा ले, इटली उठा ले, फ्रांस, ये 3 मार्केटें बेस्ट हैं काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस सूरत में या तो आपका इन्वेस्टर वहां बैठा हो, उसके पास वहां का एड्रेस हो, या आपके पास वहां की फ्रांस की, जर्मनी की या इटली की कंपनी हो। फ्रांस की कंपनी सिर्फ और सिर्फ सस्ती बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ 1200 यूरो की बन जाती है। ठीक है, हाँ, फ्रांस की कंपनी तकरीबन, हाँ, इटली की जरा इससे भी सस्ती बनती है। नहीं, वो रेडी, वो 200-300 की बन जाती है, 200-300 यूरो की बन जाती है। लेकिन जो फ्रांस की कंपनी अगर आपके पास हो, अगर आप डालें तो उसमें आप पूरा यूरोप आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। जर्मनी में आपको वही चलेगी, इटली में वही चलेगी, सब जगह। ये कुछ में लगी है तो इसको अपने फ्यूचर का आया ख्याल, तो बर्फ में तो पता ही लगता फ्यूचर का, तो बात ऐसे लाले हैं, पता ही नहीं था माइक खुला। क्या समझ नहीं आया फरी मलिक जी? यूके की यहाँ से मुख्तलिफ ले रहे हैं, 100 भी ले रहे हैं, 200 भी ले रहे हैं, 250 भी ले रहे हैं, जिन्हें काबू आ जाए। ऐसी बात नहीं है, एड्रेस की वजह से।
एड्रेस की वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। आप अगर आप एड्रेस फिजिकल एड्रेस परचेज करेंगे तो वो आपको मिलेगा 100 पाउंड, ठीक है। और अगर आप वर्चुअल एड्रेस पर परचेज करेंगे तो वो 10 पाउंड का मिल जाता है, 12 पाउंड का मिल जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अब आपके सामने ये मैंने इटली खोल लिया है, यूरोप खोल लिया है, ठीक है। सर ई जरा डिफाइन कर दे, वो कैसे करेंगे? यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, EEA, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, EEA। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ का एड्रेस है फिजिकल और बैंक है फिजिकल, तो आपको जो एडिशनल 20% वैट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप परचेजिंग के वक्त, ये सारे जितने टैक्सेस की बात की जाती है परचेजिंग के वक्त बात की, डेफिनेटली जब आप परचेजिंग करेंगे तो आपको टैक्स मिलेगा ना, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमसे परचेज करते हैं अमेजोन पे, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी अमेजोन कलेक्ट करता है सारा, ठीक है। चलें जी, यहाँ से लेते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सारे वही मेथड हैं जो मेथड हम क्लास में डिस्कस करते आए हैं। पहले भी हमने हंटिंग की क्लास में डिस्कस किए, क्या मैनुअली हंटिंग। यूरोप में 2 मेथड पावरफुल हैं, इनसे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो 4 मेथड हैं, इन 4 मेथड के अलावा एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा मेथड है, क्या कहते हैं इसको? तो हम तो पता, तो नहीं पता। A2A, Amazon to Amazon। आपका अकाउंट बना है सिंपल अमेजोन पे, सेंटर आपने बनाया, फाइल किया, साइन अप किया, और अब आप परचेजिंग करेंगे अमेजोन बिजनेस प्राइम से। बिजनेस प्राइम से परचेजिंग क्यों करेंगे? आपके माइंड में सवाल ये आ सकता है कि सर परचेजिंग वहां से क्यों करेंगे, हम बेच यहाँ पे रहे हैं, परचेजिंग वहां से करें। तो अमेजोन बिजनेस प्राइम पे, अमेजोन बिजनेस प्राइम के नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली वहां पे सिर्फ वही परचेजिंग कर सकेगा जो बिजनेस पर्सन होगा, जिसका बिजनेस अकाउंट होगा, सिर्फ वो लोग वहां से परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसका तरीका ये है, मैं आपके सामने करके दिखाऊं अगर प्रैक्टिस, तो ये देखें। हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट मैंने फाइंड की, निकाली, देखिएगा भाई गौर से, इसका ये BSR कॉपी किया और बिजनेस प्राइम ओपन किया, या उस एसन को पुट किया और एंटर कर दिया। अब देखेंगे कि वही चीज यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो डिफरेंस कितना है, देखते हैं इसको ओपन करने के बाद। ये यहाँ पर मिल रही है 3.17 की, 2.6 इसकी एक्चुअल प्राइस है, और इसका जो वैट डाल के ये 3.17 की मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, ठीक है। यूरोप में ना जाने की, सब सेलर्स के ना जाने की, क्योंकि यूरोप इस वक्त बचा हुआ है स्केम से भी, जो है ना स्केम वाले जो माफिया है सारा, वो यूरोप अभी तक बचा हुआ है। उससे उसकी एक वजह, जो मेन वजह है वो लैंग्वेज बैरियर भी है, जिसकी वजह से वहाँ लोग इतनी जल्दी आसानी से वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। चले, ये प्राइस कितनी है इसकी भी देखें, बताएं। 3.17 यूरो, और यहाँ कितने की सेल हो रही है? 10.19 की सेल हो रही है यहाँ पर। कितने की सेल हो रही है? 10.19 की। तो अब हम जरा इसको करके देख लेते हैं। अब सिंपल है, हम अपना यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं। सर जी आपने ये सेटिंग में इटली का निकाला हुआ है या कौन सी गूगल सेटिंग की हुई है जो आप अभी हमें दिखा रहे हैं? प्लेस में आप काम करते हैं तो आपको सारी सेटिंग वहां करनी पड़ती है। 10.17 प्राइस थी, 10.19 जी। आवाज काट रही थी, समझ नहीं आई। मैं लेट उठा मम्मा, सिर्फ एक मिनट।
10.19 माइनस क्या करूंगा, जल्दी बोलो, 18% माइनस सोर्स क्या कितने में हो रहा था, 3.17, तो ये मेरा प्रॉफिट निकला। 3 यूरो लगाकर 5 यूरो कमाए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3.17, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये ROI है, सॉरी। इसमें सर रेगुलर शिपिंग के तो नहीं माइनस करेंगे? केडी शिपिंग बता दो, उसको बता दो, रुको जरा, सब्र करो, वहां चलते हैं, अभी वो स्टेप नहीं आया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात आपको समझ आई? ये लास्ट पे स्टेप है, ये समझ में बड़ा करते हैं क्या, कैलकुलेशन? कैलकुलेशन अच्छा, पे जो ROI निकालना, कितने गया कैलकुलेटर जी? प्राइस क्या थी, मतलब कोई भी नहीं बोलेगा जी, आप बोलते हैं 10.19 ये है प्राइस, माइनस कितने पे करेंगे, 18% पे करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 3.17 कर देंगे, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल आया। इसको करेंगे डिवाइड, जो प्रॉफिट निकला है अपनी सोर्स प्राइस से 3.17, और उसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अच्छा, अब ऐसी आपने चीजें निकालनी कैसे हैं, भाई बात है, अब आपको तो सामने एकदम निकली हुई नजर आ गई, लेकिन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज, ऐसी चीजों को। अब एक दो और दिखा देता हूँ आपको, अगर निकल आए सामने तो, या आपको ऐसे सेलर्स वहां पे फाइंड करने पड़ेंगे कि आप मिल जाते हैं सेलर्स ऐसे कि जो आपको पता लगे कि ये कर ही प्राइम से रहा है, आप जस्ट उस सेलर को निकालो, और जैसे ये से मैंने एक सेलर निकाला डेविस ब्रॉस के नाम से, तो उसकी सेलर आईडी उठाओ, कीपा में जाओ, 2 फिल्टर लगाओ जस्ट, और जो प्रोडक्ट्स की निकल आएंगी उन प्रोडक्ट का एसन जाके सीधा जाके Amazon प्राइम पे जाकर पुट करो, और वहां पे जाकर देखो इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है। अब ये एक प्रोडक्ट है स्कॉटेक्स ब्रांड की। सर जी जरा मेथड रिपीट कर दे प्लीज। कौन कौन सा मेथड? ये जो अभी आपने बोला कि जो भी अभी जस्ट आपने बताया, सेलर स्कैनिंग के स्टेप्स। कैलकुलेशन पूछ रही है। आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशन पूछनी है या कौन सा स्टेप की बात करनी है? इसके बाद जो भी आपने कहा कि इसको कीपा पे लगाओ, आगे आसे नंबर करो सर। हाँ, कीपा में क्या क्या कीपा हमने हाँ, वो जो सेलर हम फाइंड करेंगे उसकी आईडी उठाएंगे, कीपा में डालेंगे और 2 फिल्टर लगाएंगे, Amazon आउट ऑफ स्टॉक और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। जो लिस्टिंग निकलेगी उसको हम उसके एसन उठा के हम बिजनेस प्राइम पर लगाएंगे। अब ये एक सेकंड प्रोडक्ट है 47.19 की, मिनिमम यहाँ पर सेल हो गई है। क्लियर है? अब इसका एसन उठाते हैं, ये जिप कोड है इसका। तो कितने की मिल रही है भाई ये? 26 पॉइंट, यहाँ कितने की थी? 47.9। 47.9, तो चले इसको। सर ये कौन सी मार्केट है सर? माता
कहाँ गए हुए थे यार तुम? क्या प्राइस थी? 26.7 एक मिनट मैं कैलकुलेशन कर लूँ, आपको बताता हूँ। 26 या ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने 10 ऑर्डर उठाने हैं डेली के, बस बहुत है। 100 यूरो, 3000 यूरो महीने के बाद, ठीक है। हंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर होगा ये यूरोप के अंदर जी। आप ये मेरे भाई, ये मैंने जी, जिन भाई ने क्वेश्चन किया था ना, ये मैंने इटली की मार्केट खोली हुई है। ये देखें amazon.it, amazon.it, ये इटली की मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ होगा ये यूरोप में। अब आगे आ जाए, इधर ये सीट खाली पड़ी है, आ जाए यहीं तो आ जाए। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? आई थिंक सो। आप कहीं चले गए क्या? सर ये लिंक आ जाएगा ना ग्रुप का लेक्चर में? आई डोंट नो, ये आप रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, सॉरी। ये आपको शुक्रिया सर आपका। मैनेजमेंट के लोग बताएंगे आपको। सर एंड में ना अपने 10-15 मिनट रखना को रिवाइज करना है। मैं सारा रिवाइज करूंगा, A to Z, एक एक चीज रिवाइज करूंगा। लेकिन इसको अभी अब तो जो दे देना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमारा कितना प्रॉफिट निकला था अभी? 12 हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकला। अब यहाँ पे जो दो मसले आपको फेस करने पड़ेंगे यूरोप के अंदर। सबसे पहला बड़ा मसला, बिजनेस प्राइम। प्राइम पे ऑर्डर प्राइम कैंसिल हो जाता है, पूरा प्राइम उड़ जाता है ना। आप सुनते होंगे आप, प्राइम उड़ गया, प्राइम उड़ गया, प्राइम उड़ गया। उड़ने से मतलब क्या है कि वो हवा में चला गया, उड़ के उसको पर नहीं लग गई, मतलब वो डीएक्टिवेट हो जाता है प्राइम। तो चूंकि फेक डिटेल में बनाते हैं, इसलिए डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब इसके कुछ जुगाड़ हैं, उनको अगर किया जाए तो वो प्राइम टिक सकता है, ठीक है। जब आप काम करेंगे यूरोप की मार्केट में तो आपको जुगाड़ बता दी जाएंगे, ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। और अगर आपका इन्वेस्टर अगर वहां बैठेगा तो ये इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। वो आपको वहां पे अपनी कंपनी, लेकिन बिजनेस प्राइम विदाउट कंपनी नहीं बनता, ये बात अपने माइंड में बिठा लें। बिजनेस प्राइम किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, या इटली, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी मार्केट प्लेस हो, वहां पर बिजनेस प्राइम विदाउट कंपनी यू कैन नॉट फाइंड। आपके पास कंपनी का होना जरूरी है, जिसकी बेस पे आप बिजनेस प्राइम बनाते हैं, लगाते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल एलएलसी एलटीडी हो गया। हाँ, लेकिन वो एलएलसी या एलटीडी या इनकॉर्पोरेशन जो आप अपने सेलर सेंटर पे यूज कर चुके हैं, वो यहाँ पर यूज नहीं होगी भाई, ये भी माइंड में रखें। इसके लिए ना खर्चा करना पड़ेगा। सारी डिटेल जो आप सेलर सेंटर पे यूज कर चुके हैं, उसमें से कोई जर्रा बराबर डिटेल भी आप बिजनेस प्राइम पर यूज नहीं करेंगे दोबारा। ये क्लियर है भाई? ये जो कंपनी है वो वर्चुअल की बात कर रहे हैं, फिजिकल की बात? जो भी हो, फिजिकल वर्चुअल जो भी हो, कंपनी होनी चाहिए। जी कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, प्राइम बहुत मुश्किल से बनता है। प्राइम जुगाड़ भी, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो 2000-3000 का प्राइम आपको बनाकर दे देते हैं, ठीक है। वो फेक डिटेल नेट से उठाते हैं कंपनीज की, और उस डिटेल के ऊपर कर देते हैं, और जब बनाकर आपको देते हैं, अब आपको कहते हैं कि अपना कार्ड लगाओ और इससे ऑर्डर लगाओ। तो वो चल गया तो चीन तक, ना चला तो शाम तक, ठीक है ना। तो वो उसमें यह सीन होता है। उसमें बाद लड़कों के नहीं भी उड़े, चल रहे हैं 2-2 महीने से, और बाद इधर बनाया, इधर लगाया गया, एक ऑर्डर लगाया हो गया। अच्छा, इसमें ऑर्डर लिमिटेशन होती है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। बिजनेस प्राइम में ऑर्डर लिमिटेशन होती है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर? एक। अभी हमने जो निकाली थी प्रोडक्ट, कहाँ गई? आप रिवर्स भी कर सकते हैं। आप ये प्रोडक्ट यहाँ पे निकाली हुई है बिजनेस प्राइम पे, इसका एसन उठाएंगे,
ऐसा जो कि सेम होता है दोनों मार्केट प्लेस का। अब यहाँ पर आए आप, अब देखते हैं कि ये चीज यहाँ पर सिंपल अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं। सर जी ये नहीं समझ आ रही कि ये जो दूसरा आप प्राइम का कर रहे हैं तो ये कौन सी लोकेशन है? वो सिंपल अमेजोन तो इटली का हो गया, तो प्राइम का कौन सी लोकेशन है? जिस कंट्री में आपने अकाउंट अपना कर रही हैं, जो जहाँ की मार्केट खोली हुई है, प्राइम भी उसी मार्केट का होता है। तो प्राइम फिर भी फॉर एग्जांपल अगर कोई यूके में है और आप इटली का अभी दिखा रहे हैं, तो फिर प्राइम अगर यूके में होगा फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर ये इटली की जैसे लोकेशन है तो यूके वाला प्राइम आप इटली में ओपन कर सकते हैं। तो वह आपको सिर्फ प्राइम की डिटेल यूके वाली होगी, लेकिन ओपन आप इटली की मार्केट में आपके amazon.it पे आके क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है। अब तो वहाँ फिर ये कितने शिपिंग कैसे होगी? ये जी करियर अपना यूज करना पड़ेगा? कौन सी शिपिंग? ये प्रोडक्ट की शिपिंग जो है नहीं, वो अब आपने अमेजोन प्राइम से परचेज करेंगे हम, तो अमेजोन प्राइम ही शिप करेगा, हमने कुछ भी नहीं करना। ये यहाँ कितने की सेल हो रही है भाई? 26 की। और ये यहाँ कितने की मिल रही है? 9.7 की। ठीक है। शायद इतना बने 8, तकरीबन 8 आपका 8 आपका प्रॉफिट निकल आएगा इसमें। ठीक है। तो अब करना क्या है? अब ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी कैसे हैं? ये है असल मसला, ये है असल तरीका, ये है असल गुर। आपने करना क्या है? सिंपल आप कीपा पे जाएंगे, सुनिएगा गौर से वो सारे स्टेप भाई। सिंपल आप कीपा पे जाएंगे, कीपा पे जाने के बाद आपने फिल्टर कौन कौन से लगाने हैं। सबसे पहला फिल्टर लगाएंगे कीपा में। आजकल इशू आ रहा है भाई ऑल ओवर, सब जगहों पे, शायद आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा हो। ठीक है। ये ओपन तो हो जाता है लेकिन आगे नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूँ अगर इसके वो सारे फिल्टर लग गए तो। सबसे पहला फिल्टर हम लगाएंगे BSR का। तो यूरोप की मार्केट है, इटली की मार्केट है, थोड़ी ठंडी मार्केट है, सेल उस तरह की क्रेजी सेल्स नहीं है। आप 15-20 SL लगाएंगे तब जाके आपको डेली के 10-15 ऑर्डर आएंगे। ठीक है। यहाँ आप मैं जो लगाता हूँ 5 से 7 हज़ार के दरमियान लगाता हूँ। 7 हज़ार, चलें इसको करते हैं हम 10 हज़ार। 10 हज़ार BSR किया। अब 10 हज़ार BSR में 1,13,00,000 नहीं 11,35,000 प्रोडक्ट्स निकली हैं, और अमेजोन को किया आउट ऑफ स्टॉक, तो सिर्फ 8 लाख रह गई। अब देखिएगा आगे मैं क्या क्या आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूं। यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक, रिफर्बिश्ड आउट ऑफ स्टॉक, कलेक्टिबल्स आउट ऑफ स्टॉक, और बस फिर नीचे आ जाए। अब यहाँ पर कोई कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये इटालियन जुबान है, आपको इन कैटेगरीज के नेम भी समझ में नहीं आएंगे ये क्या नेम है, तो इन कैटेगरीज को ऑल पे रहने दें। ठीक है। ऑल पे रहने के बाद आप सिंपल, अब 2 फिल्टर हमने लगाने हैं, एक बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। अब देखें आप 18,000 प्रोडक्ट्स रहेगी सिर्फ। सेकंड फिल्टर आप लगाएंगे यहाँ पे नो वेरिएशन का, तो 2,000 प्रोडक्ट्स आपके पास रहेगी। आप फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और जो आपके पास लिस्ट आएगी उसको ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। यही इसको हम करके देखते हैं। अब ये लिंक में ओपन करता जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ओपन करते हुए आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जो प्राइस आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है, आपने देखना है कि यहाँ पर Amazon सिंपल पर, ये सिंपल पे खोला ना हमने कीपा, यहाँ पर जो प्राइस है वो 20 से अबव होनी चाहिए। क्या
आप इस प्राइस का फिल्टर भी लगा सकते हैं। देखें ये आउट हो गया, सेशन आउट हो गया, यही मसला आ रहा है। आप बल्कि आप फिल्टर लगा लें, प्राइस का फिल्टर भी लगा लें कि आप कीपा को ये भी कमांड दे दें कि जो प्रोडक्ट्स हो उनकी प्राइस 20 से अबव हो। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं आएंगी जो $2 की, 2 यूरो की हैं, 3 यूरो की हैं, 5 10 यूरो से कम की जो प्रोडक्ट्स होंगी उनमें आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इल्ला ये कि कोई एक आध, जैसे भी एक प्रोडक्ट निकाली 10 पॉइंट समथिंग की थी और 3 पॉइंट समथिंग की परचेज हो रही थी, मिल रही थी, तो आप प्राइस का फिल्टर भी लगा लें। फिल्टर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। नंबर 1 फिल्टर लगाएंगे BSR। ठीक है, यूरो में BSR आप 5 से 10 हज़ार के दरमियान लगाएंगे। सेकंड फिल्टर लगाएंगे Amazon आउट ऑफ स्टॉक। थर्ड फिल्टर लगाएंगे आप used out of stock, for refurbished out of stock, collectibles out of stock, और कैटेगरीज आप ऑल पे रहने दें। और उसके बाद आप आ जाए प्राइस फिल्टर पे, प्राइस आप लगा देंगे अबव 20 वाला फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, इसमें वो 20 से अबव की प्राइस हो। उसके बाद आप सेकंड लास्ट फिल्टर लगाएंगे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का, और लास्ट फिल्टर आप लगाएंगे नो वेरिएशन का। ठीक हो गया। अब फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगी आपने जस्ट उनको ओपन करते जाना है बस। ठीक है, अब उनका एसन उठाना है, सुनिएगा गौर से, उनका एसन उठाना है और एसन उठा के जाना है आपने प्राइम पे, वहां जाकर एसन पुट कर देना, एंटर करेंगे। जब अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो Amazon प्राइम पे, बिजनेस प्राइम पे जो लिस्टिंग ओपन हुई है, यहाँ पर Amazon बैठा सेल कर रहा हो, ये जरूरी है। जैसे ये देखिए, बस 5 से 10 मिनट। जैसे यहाँ पर देखें, ये देखें डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय Amazon। ये इटालियन को मैंने ये फिल्टर यहाँ पर किया हुआ है गूगल ट्रांसलेट वाला, जिसकी वजह से मुझे सारी इंग्लिश शो हो रही है, वरना ये सारी इटालियन शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिस्पैच एंड सोल्ड दोनों में सेम नेम आए, मतलब Amazon का, इट्स मीन कि यहाँ पर Amazon बैठा सेल कर रहा है, और वहां पर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, वहां से Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इसको लिस्ट कर देंगे। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम बिजनेस प्राइम पे ऑर्डर लगाएंगे और अपने कस्टमर की डिटेल देंगे। अब यहाँ पे जो मसला आएगा, जो हमारे भाई ने कहा, वो क्या आएगा, हमने चूंकि Amazon से परचेज किया है, इसलिए हम Amazon की ट्रैकिंग कंफर्म शिपमेंट में नहीं लगा सकते। उसके लिए एक खर्चा है और एक जुगाड़ है, दोनों बता देता हूँ। ठीक है, खर्चा क्या आपको करना पड़ेगा, आप गिफ्ट कार्ड परचेज कर लें जो आपका तकरीबन 1.5 से 2.5 यूरो तक आपको मिल जाएगा, और वो मूव करवाएं और उसकी ट्रैकिंग लगाएं। वो वहीं लोकल मार्केट से मिल जाएगा, प्रेप सेंटर्स वाले भी दे देते हैं। लोकल मार्केट से मुराद ये कि दुकानदार से नहीं मिलेगा, हाँ, वो आपको जो कोरियर्स हैं लोकल, उनसे अवेलेबल होगा। उनसे कहें थैंक यू कार्ड, तो वो आपको थैंक यू कार्ड, उनको हम जस्ट सिर्फ एड्रेस देने होते हैं, वो थैंक यू कार्ड वहां से मूव करवा देते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विसेज देती हैं, आप उनसे कर लेंगे। ये समझ में आया? तो हाँ, हमने ऑर्डर शिप करवाया बिजनेस प्राइम से, हमारा बिजनेस प्राइम से ऑर्डर उठ के चला गया हमारे कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने तो हमें ऑर्डर किया था, बिजनेस प्राइम को तो ऑर्डर नहीं किया था। Amazon को तो नहीं पता कि मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब Amazon कहता है जब आप ऑर्डर लगाओगे तो कंफर्म शिपमेंट तो करना पड़ेगा। कंफर्म शिपमेंट करने के लिए आपको डेफिनेटली ट्रैकिंग लगानी पड़ती है, और ट्रैकिंग आपका सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख देती है कि ऑर्डर कहाँ से जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो ट्रैकिंग बता देगी कि ये ट्रैकिंग मूव कहाँ से हुई है। अगर मैं वही Amazon वाली ट्रैकिंग लगाऊंगा जो मुझे Amazon बिजनेस प्राइम देगा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा और Amazon मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिफ्ट कार्ड की ट्रैकिंग लगाते हैं। ये है प्रॉपर सोल्यूशन। ये क्या है? प्रॉपर सोल्यूशन है, दूसरा जुगाड़ है। लेकिन ये जुगाड़ अभी चल रहा है, अब कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। अब आज से 2 महीने बाद उठ के कोई मेरे पास आया कि सर मैंने आपका जुगाड़ यूज किया तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो वो उसमें उसका कसूर है कि वो अपडेट क्यों नहीं, उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं किया। सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है ना भाई। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जस्ट हम ये करेंगे,
मलिक हनान साहब, अच्छा अजान हो रही है जी, ठीक है। माइक का इशू है, मेरे माइक का इशू है या आपके माइक का इशू है? मलिक हनान जल्दी से आंसर नहीं, मेरे माइक का इशू है या आपके माइक का इशू? अच्छा जी, मलिक हनान साहब कह रहे हैं कि मेरे माइक का इशू है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ। तो बाकी जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले, जरा वो बता दें भाई मेरे माइक का इशू है या नहीं, यस और नॉट। सर नहीं है, सर नहीं। नहीं है, नहीं आंसर मैसेज में दें, नहीं है। मैसेज में दें। नो इशू, नो इशू, नो इशू, ये 3 मैसेज मुझे नो इशू के आ गए। मलिक हनान साहब आप अपना वो चेक करवाएं। यार ये क्या मजाक है, जब मैं पूछता हूँ तो उसी वक्त सारे कहते हैं अब ओके है। चले, अब सपोज ये एक ऑर्डर आया है मुझे सेलर सेंट्रल पर। अब मैं इस ऑर्डर को जब शिपिंग में यहाँ पे आके जब मैं इसको शिप करूंगा, अभी ऑर्डर है मेरे पास, इसको कंफर्म शिपमेंट नीचे ऑप्शन आता है। अभी जो ये ऑर्डर पुराना हो गया, मैंने इसको शिप नहीं किया, तो कंफर्म शिपमेंट करूंगा। तो अब मुझसे Amazon डिमांड करेगा कि भाई ट्रैकिंग आईडी लगाओ। क्या लगाओ? ट्रैकिंग आईडी लगाओ। अब मैं अगर यहाँ पर ट्रैकिंग वो वाली लगाऊंगा, Amazon वाली, तो ट्रैक हो जाऊंगा। तो मुझे वहां से क्या करना पड़ेगा, या तो गिफ्ट कार्ड की या थैंक यू कार्ड की ट्रैकिंग यहाँ डालूंगा, या जुगाड़ ये है वहां पर कंफर्म शिपमेंट में जाकर तीसरे ऑप्शन में जाकर वो आपसे पूछता है कि आप डिलीवरी कैसे कर रहे हैं। तो वहां पर कुरियर कौन सा आपका, सारे कुरियर्स के नाम लिखे होंगे, लोकल कुरियर्स, सबसे आखिर में लास्ट में लिखा होगा सेल्फ। वहां सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगले बार जाके आपसे दोबारा पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, वहां भी आखिर में लिखा होगा सेल्फ, वहां सेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। ये जल्दी समझ आ गया, जुगाड़ जल्दी समझ में आते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, मसला फिर भी है। सेल्फ आपने कर दिया, सेल्फ का मतलब ये कि आप खुद डिलीवर करें, तो भाई ट्रैकिंग तो चाहिए ना। ट्रैकिंग का क्या करोगे? ट्रैकिंग डालने के बाद कंफर्म होता है, जब ट्रैकिंग वाला खाना तो खाली पड़ा हुआ है। अब क्या करोगे, पुरानी कोई ट्रैकिंग उठा के उसके लास्ट 4 डिजिट चेंज कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। पुरानी कोई भी ट्रैकिंग उठा के उसके लास्ट 4 डिजिट चेंज करके उसको डाल के और एंटर का बटन दबा दो। कंफर्म, आपकी शिपमेंट, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, शिपमेंट कंफर्म होगी। अब आपको ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? जुगाड़ समझ में आया? यस सर। तो हम देखें बाकी सारे मेथड वही हैं। कौन कौन से? ये नया मेथड था, मैंने करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं हुई थी। मैनुअल हंटिंग, सेलर स्कैनिंग, रिवर्स सोर्सिंग एंड कीवा फिल्टर, ये सारे मेथड वो है जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा यूरोप की मार्केट में जिस नए मेथड से हंटिंग की जा सकती है वो है A2A। लेकिन ये A2A सिर्फ और सिर्फ यूरोप की मार्केट में चल रहा है। कहाँ कहाँ? फ्रांस, जर्मनी, इटली। फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अगर किसी अकल के अंधे ने यूएसए में ट्राई किया, अकाउंट विद इन 24 आवर सस्पेंड। अगर दूसरे किसी अकल के अंधे ने अगर यूके में ट्राई किया, विद इन 6 आवर अकाउंट विल बी सस्पेंड। अगर उससे बहुत होशियार निकल करके आ गया, उसने कनाडा में ट्राई किया, तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड होने के चांसेस 99.99% है जी। सर फिर से बता दे सर। स्ट्रेटेजी है वो, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वरना वो सारे इस पर लग जाएंगे, मुनासिब नहीं जी। क्या सर ये रिपीट कर दे फिर से, जो आपने बोला अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये जो हंटिंग का मेथड अभी यहाँ पर डिस्कस हुआ और इसकी प्रैक्टिस करके दिखाई, ये यूरोप की हंटिंग में आप A2A यानी Amazon टू Amazon यूरोप की मार्केट में कर सकते हैं। यूरोप की कौन कौन सी मार्केट में इस वक्त A2A जो सबसे अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा जहां पे बहुत अच्छा ROI निकल रहा है, वो है जर्मनी। सेकंड नंबर पे है फ्रांस, थर्ड नंबर पे आता है इटली। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सेकंड पे, थर्ड पे इटली। ये मैंने आपको नंबर वाइज तरतीब से आपको बता दिया। यहाँ पर आप A2A करें और यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी मेथड भी जो के तू है, ठीक है। लेकिन जब A2A में जो आप सोखे तरीके से सब लगेंगे ना, बाकियों को आप सलाम दुआ करें, अल्लाह हाफिज कर देंगे आप।
ठीक है। लेकिन इसमें आपको मल्टीपल एसन, मल्टीपल ब्रांड्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप 3 से 6 महीने तक अकाउंट की एज करेंगे और आपने सिर्फ 2 ब्रांड ही लगाने हैं। हाँ, पहला महीना आपने एहतियात से गुजारना है, बस सिर्फ पहला महीना। 3 4 5 एसन, बस 3 4 5 ब्रांड इनफ है। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये क्या है, मैंने आपको बताया था अभी बताया मैंने आपको, ये देखें, मैं इस पे क्लिक, ये देखें। पर सर मैं आपसे पूछ रही थी तो आपने मुझे एक बताया था। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये इनको पहले मैं आंसर दे दूं। अब ये देखें, मैं इसको इटालियन पे करता हूँ तो वापस इटालियन पे हो गया सारा ये। अब ये सारी इटालियन लिखी हुई है, ये सब इटालियन है, एक्सटेंशन की हुई है। अब ये वेंडिटो, द अमेज़न, स्पीडिटो, ये इटालियन है, ठीक है। और इसको वापस इंग्लिश में कर देते हैं। और इसको मैंने ऑटोमेटिक ऑलवेज ट्रांसलेट इटालियन इन इंग्लिश इसको किया हुआ है। अब वो जैसे ही पेज खोलता हूँ तो सीधी वो इंग्लिश पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोप की जिस भी मार्केट में जाएंगे वहां आपको ट्रांसलेट वाला जो है एक्सटेंशन आपको लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर सकेंगे, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जी, अब आप पूछे, क्या पूछी थी आप? क्या नाम था? जी सर जी, आप अभी मुझे कह रहे थे कि यूके से आप इटली में कर सकते हैं नहीं, प्राइम मैंने का। हाँ, प्राइम खोल सकते हैं जी। यूके में अगर किसी ने, आप कहाँ बैठी हुई हैं? यूके में। यूके में अगर आपने बिजनेस प्राइम बनाया है, ठीक जी है, बनाया आप बनाया। यूके वाला बिजनेस प्राइम की डिटेल आप सिंपल क्या करेंगी, सिंपल आपने क्या करना है, मतलब आप यहाँ आएंगे, गूगल पे आए और अमेज़न बिजनेस प्राइम, ठीक है, ये देख लिया आपने? जी इसको आपने ओपन किया, ये बिजनेस प्राइम ओपन हो गया। अब जस्ट आपने उसकी डिटेल डालनी है इंटर करते हुए बस, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी वो हुआ है, इसलिए वो उस पर साइन अप पे नहीं जा रहा, वो आपको सीधा सीधा साइन अप पे ले जाएगा। जी सर जी, ये मैंने किया था और बिजनेस प्राइम भी बाय किया है। अब इसके आगे जो है ये नहीं समझ आ रही कि जो कोरियर है उसको मैं कैसे अप्रोच करूंगी, और इसको अगला मेथड आज आपने गिफ्ट कार्ड का अभी बताया है। ये आप यूके में करना चाह रही हैं? यूके से यूके या यूके से इटली या व्हाटएवर। नहीं, आप ये खिचड़ी आप नहीं बना सकती आप। ये खिचड़ी बनाने की आपको इजाजत भी नहीं है। अगर ये खिचड़ी बन भी गई तो इतनी बदमजा होगी कि आपको खाने का मजा भी नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर कैसे कर सकते? आपने अगर इटली में काम करना है यूके में रहते हुए, तो आपके पास सबसे पहले तो इटली का अकाउंट होना चाहिए। फ्रांस में काम करना है यूके में रहते हुए, तो आपके पास फ्रांस का अकाउंट होना चाहिए। आप यूके वाले, ये मैंने सारी डिटेल एक बार बता चुका हूं, चलिए मैं दोबारा ये आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, सुनिएगा गौर से भाई। अगर किसी के पास यूके का एलटीडी वाला अकाउंट है, तो यूके से, चूंकि यूरोप अनलॉक होता है, तो ये समझकर अपने यूके वाले अकाउंट को शिफ्ट कर देता है यूरोप में। अगर वो जर्मनी में आएगा तो जर्मनी सेलिंग अलाउ नहीं करेगा जब तक कि आप जर्मनी में वैट फाइल नहीं करेंगे। और जर्मनी में जब आप वैट फाइल करेंगे तो 60 to 90 डेज का प्रोसेस है आपका वैट नंबर आने। जब आपके पास वैट का नंबर आएगा, उसके बाद आपको जर्मनी अलाउ करेगा जर्मनी में सेल करना। यहां तक क्लियर है? अच्छा, और अगर आपने ऐसा कर भी लिया तब भी आपका जो आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वैट, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बहुत से लोग यही कर रहे हैं, यूके की एलटीडी से जर्मनी में जाकर काम कर रहे हैं और 20% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप यूके की एलटीडी से नहीं आते, अगर आप डायरेक्ट इटली के किसी बंदे का एड्रेस यूज कर लेते हैं, क्योंकि ईईए यूरोपियन इकोनॉमिक जोन में जो भी आता है, अगर वो वहां का फिजिकल एड्रेस यूज करे तो उसका 20% वाला जो टैक्स है परचेजिंग वाला, वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। तो अगर वो उसका एड्रेस यूज कर ले तो उसको 20% वैट पे नहीं करना पड़ेगा, और अब वो इटली, जर्मनी, फ्रांस में काम कर सकता है। लेकिन बिजनेस प्राइम उसके पास नहीं है, तो बिजनेस प्राइम या तो वो वहां की लोकल किसी कंपनी बनाकर बिजनेस प्राइम बनाएगा, या अगर उसके पास यूके का बिजनेस प्राइम है
तो वो इटली, फ्रांस, जर्मनी जहां वो काम कर रहा है, जहां का उसने सेल सेंटर बनाया है, वहां जाकर अमेजॉन बिजनेस प्राइम ओपन करेगा। लेकिन ये बात ख्याल में रहे कि जिस ब्राउजर में आपने सिंपल अमेजॉन का सेलर सेंटर खोला है, उस ब्राउजर में आपने बिजनेस प्राइम खोलने की गलती नहीं करनी, ठीक है। वो दूसरे ब्राउजर में, सेकंड ब्राउजर में जाके आपने बिजनेस प्राइम ओपन करना है, और अमेजॉन बिजनेस प्राइम जब वो खुलेगा तो साइन अप पे क्लिक करें। करने के बाद आपको डिटेल पुट करनी पड़ेगी अपने यूके वाले बिजनेस प्राइम की, तो आपका यूके वाला बिजनेस प्राइम वो कन्वर्ट हो गए, ओपन हो जाएगा इटली के अंदर। अब आप यहाँ पे उसको ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। ये क्लियर है? अब क्लियर है? जी सर जी, ये तो क्लियर हो गया इटली के लिए। लेकिन अगर यूके का ही प्राइम हो और यूके में ही अगर दूसरा सेलर सेंट्रल खोल के, तो इस तरह से लास्ट क्लास में सर मुनीर ने बताया था कुछ आपकी इस बात का जवाब मैं अभी कुछ देर पहले दे चुका हूं। मैंने जब ये A2A का मेथड बताया, मैंने साथ ही ये बताया कि ये वाली गलती अगर कोई अक्लमंद आदमी यूएसए में करेगा तो विद इन 24 आवर उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और अगर यही वाली गलती कोई और अक्लमंद आदमी यूके में करेगा तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड होने के 99.999% चांसेस। तो इस हिसाब से तो फिर यूके में इस तरह नहीं कर सकते हम, अलहदा यानी बना ले एक और दूसरा प्राइम। यूके में सिर्फ A2A का मेथड तो नहीं है, आप सेलर स्कैनिंग वाले मेथड पे काम करें, रिवर्स सोर्सिंग वाले मेथड पे काम करें, मैनुअली हंटिंग वाले मेथड पे काम करें, प्लस आप कीपा फिल्टर पे काम करें। इतने सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड से हंटिंग की जा सकती है। आप तो वहां फिजिकली मौजूद हैं, आपके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपकी सोच है, आप तो इतना अच्छा वहां बैठ के काम कर सकती हैं कि मैं खुद हैरान हूं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। आपने जस्ट लिस्टिंग ढूंढनी है, उसको फिजिकली स्टोर से लाकर अपने घर में रख लेना है, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको खुद जाके शिप करते हैं उसको, सिंपल। आपको A2A की जरूरत ही नहीं है। वो तो FBM में आ जाता है ना सर जी। लेकिन मसला तो जो A2A का इस वक्त कह रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जस्ट। A2A तो नहीं करना ना, मैं तो यही तो काफी देर से ये बता रहा हूँ। A2A का मेथड इज ओनली रनिंग इन यूरोप एंड ओनली रनिंग इन इटली, फ्रांस और जर्मनी। ओके, दैट्स इट। यूके में आपने A2A नहीं करना। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, इस सारे को अब सम अप करते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर पुर असर। बस कंप्लीट हो चुकी है, आप जाना चाहे जा सकते। जी आप जा सकते। कल फिर मैं आ जाऊंगा हाफ पास्ट टू। कल आपने कहा था ना हाँ हाफ पास्ट टू पे ना। जी ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भाई ये आपका प्रॉब्लम है ना यार, इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताएं आप। ऐसे शिकूफे भी हैं यार। जी इस सारे लेक्चर को समाप्त कर देते हैं जी, तवज्जो रखिएगा सबके सब। स्टार्ट में हमने कनाडा में काम करने की स्ट्रेटजीज को हमने शुरू किया था, जिक्र किया था कि अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कनाडा की इनकॉर्पोरेशन का होना जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन का होना क्यों जरूरी है, मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब आप इनकॉर्पोरेशन बना लेते हैं तो उसके बिहाफ पर आप के लिए परचेजिंग आसान हो जाती है। इनकॉर्पोरेशन हमने इसलिए बनानी है ताकि हमें एक लोकल बैंक मिल जाए। इनकॉर्पोरेशन की बेस पर आप कैनेडियन वाइज या कैनेडियन पेयोनियर आप फाइल कर सकते हैं। जब आपके पास कैनेडियन वाइज या कैनेडियन पेयोनियर आ जाएगा तो आप लोकल सप्लायर, लोकल सोर्सेज से आप परचेजिंग इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके लिए इनकॉर्पोरेशन होना क्यों जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन जो है वो तकरीबन 300-325 कैनेडियन डॉलर इसकी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो इसकी आ रही है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसके 500-600 के करीब इसकी चार्ज करते हैं बनाने के, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं तो आपका हो सकता है आपका ये प्रोसेस महीना 2 महीने तक चला जाए, कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैं अपने ऊपर तो बनाएं, वरना नहीं, ठीक है। चलें, इसके बाद हमने स्टार्ट किया यूरोप के। यूरोप में जो EEA में जो कंट्रीज फाल करते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, जो 6 मार्केट प्लेसेस हैं यूरोप की अमेजोन पे, जिनमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड और
बेल्जियम, ये मार्केट प्लेसेस हैं। इनमें अगर आप काम इनका अगर आपके पास फिजिकली एड्रेस है तो आपका 20% एडिशनल टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्स वाली कहानी मैंने अभी मैंने बताई, इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यूरोप में हंटिंग का जो एक्स्ट्रा वे जो पिछली हंटिंग की क्लासेस में डिस्कस नहीं हुआ था वो है A2A, Amazon टू Amazon, कि आप सिंपल Amazon पे आपने सेल करना है, परचेज आपने Amazon बिजनेस प्राइम से करना है। बिजनेस प्राइम बनाया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में 2-3-4 हज़ार का एक बिजनेस प्राइम बनाकर देते हैं। अब एक बिजनेस प्राइम की आगे 3 चाइल्ड आईडीज भी बनती हैं, ठीक है, यानी एक बिजनेस प्राइम की 3 चाइल्ड आईडीज बनती हैं। एक्चुअल कॉस्ट एक बिजनेस प्राइम की 3 चाइल्ड आईडी वाला वो 100 या $120 का बनता है, ठीक है। बिजनेस प्राइम की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी 3 आईडी होती है, जिसकी 3 चाइल्ड आईडी होती है। इसमें चाइल्ड आईडी, इसका मतलब ये होता है कि प्राइम ने लिमिटेशन लगाई होती है कि आप 7 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते, 6 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। अब कभी कभी वो लिमिटेशन प्रोडक्ट के ऊपर होती है और कभी कभी वो लिमिटेशन टाइम ड्यूरेशन पे होती है कि आप एक हफ्ते में 7 परचेज कर सकते हैं। कभी वो लिखा तो एक हफ्ता होता है लेकिन 2 दिन के बाद ही वो रीन्यू हो जाता है और आप दोबारा परचेज कर सकते हैं। और कभी कभी वो लिखा होता है कि आप एक महीने में 7-8 आइटम परचेज कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमने 2 दिन में 20 ऑर्डर उठा लिए हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों आईडीज से जो उसकी चाइल्ड आईडीज हैं उनसे 7-7-7 ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर लिमिटेशन 7 की लगी है तो तीनों से हम 7-7 ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर 10 की लिमिटेशन है तो हमने 8 करने, ठीक है, 7 की लिमिटेशन है तो हमने 5 या 6 करने। सारे हमने इस्तेमाल नहीं करने, सारे यूज नहीं करने, ये स्टार्ट की बात। लेकिन जब आपका बिजनेस प्राइम यूज 2 हो जाता है और काफी यूज होने के बाद पुराना हो जाता है, फिर आप जितने मर्जी इस पे ऑर्डर लगाएं, फिर आपकी ऑर्डर लिमिटेशन भी आपकी कम हो जाती है, सॉरी ज्यादा हो जाती है। तो कोई क्वेश्चन किसी का हो यूरोप की मार्केट से रिलेटेड या कनाडा से रिलेटेड तो अपने हैंड रेज कर लें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पहले ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन लेने के बाद आपकी बारी आएगी। हाँ बता दिया ना, तो हो गया ना। हाँ वही इसमें आपने क्योंकि कंफर्म शिपमेंट करने के लिए आपको ट्रैकिंग पुट करनी पड़ती है, तो जो ट्रैकिंग आपको Amazon बिजनेस प्राइम देगा वो ट्रैकिंग आपने यूज नहीं करनी। अब उसके 2 तरीके हैं, एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है कि आप गिफ्ट कार्ड मूव करवाएं, उसकी ट्रैकिंग लगाएं जो आपका 1.5 से 2-2.5 यूरो का आपको पड़ेगा। दूसरा एक जुगाड़ सेल्फ, ये जुगाड़ आपको लिटरली बताऊं लोगों को नहीं पता, ये आप प्लीज ये पता नहीं मैंने क्यों बता दिया, बस आगे मैंने बता दिया बस। हाँ सीरियस कह रहा हूँ मैं, ये आपने आप में से जो लैब में है प्लीज आप लोग लैब में जाकर डिस्कस मत कीजिएगा, ठीक है प्लीज। हाँ जब आप यूरोप की मार्केट में काम स्टार्ट करें ना तो फिर आप उसको करें। अभी जब आपने काम ही नहीं करना डोनर बिल्डिंग क्या जरूरत है, ये पता नहीं मैंने आपको, मुझे भी समझ नहीं आया क्यों बताया मैंने। चले ईसा अस्कानी जी, ईसा अस्कानी सबसे पहले आप ईसा अस्कानी, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा। फरी मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने बिजनेस प्राइम पे क्या है कि लिमिटेशन होती है ऑर्डर परचेज करने की, तो अगर हमें दूसरे मतलब अकाउंट पे ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे जब हम तो एक ही मेथड यूज करें? ज्यादा क्यों आ जाते हैं, आपने बिजनेस प्राइम पर लिमिटेशन देखने के बाद ही आपने क्वांटिटी लगानी है ना। ठीक है पहले हम इधर देखेंगे उसके बाद हाँ पहले यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिमिटेशन कितनी लगी हुई है तो आपने उसी हिसाब से क्वांटिटी लगानी है। तो फिर ये तो फिर हम मतलब लिमिटेड होके काम कर सकते हैं, मतलब जब लिमिटेशन इतनी होती है अगर हम एक ही मेथड के थ्रू वर्क कर रहे हैं, हम हाँ दूसरे मेथड पे नहीं जी जा रहे, जी, तो तो फिर इसलिए हम आपको दोनों मेथड बैक वक्त साथ चलाने पड़ते हैं, A2A अच्छा वाला मेथड भी और साथ में आपको मैनुअली और सेलर स्कैनिंग और रिवर्स सोर्सिंग ये वाले मेथड भी चलाने पड़ते हैं साथ साथ, दोनों ठीक की है। लिस्टिंग होती है।
ठीक है। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे जब ये वेरिएशंस जिस प्रोडक्ट पे है ना, उन वेरिएशन की आगे से प्राइस नहीं समझ आ रही थी कि वो कहाँ पे मेंशन होती है, कुछ की नहीं मेंशन हो रही थी, तो वो वेरिएशन की प्राइस वेरिएशन ओपन करने के बाद नजर आती है ना। जी जी, तो जब ओपन भी करती थी वेरिएशन तो फिर भी प्राइस शो नहीं हो रही होती थी, तो वो फिर मुझे वहां पे शो आ रहा था कि इस वेरिएशन की क्या प्राइस होगी, तभी फिर बंदा आगे देखता है। कौन सी मार्केट प्लेस में? मैं यूएसए में कर रही थी प्रैक्टिस। यूएसए में तो सारों की शो होती है। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई ऐसी कोई लिस्टिंग मिली नहीं है कि वेरिएशन की प्राइस शो ना हो रही हो। वो जिस आप तरह करके या करके नहीं देखें, नहीं, शायद या ब्राउजर चेंज करके देखें, क्या पता हो जाए। चलिए ठीक है, बस ये मेरे क्वेश्चन थे। जी। थैंक यू। आयशा जी। जी सर के साथ पूछना था कि ये जो बिजनेस प्राइम का आपने सारा डिटेल बताई है, तो ये कहाँ से बनवाए? आप कह रहे थे ना बनवाए तो इसके साथ चाइल्ड अकाउंट भी बन जाते हैं, तो ये किधर से जी, बनवाए? बिजनेस प्राइम बनाने के लिए आप, अगर आपने प्रॉपर बिजनेस प्राइम बनाना है तो वो तो आपको कंपनी बनानी पड़ती है ना पहले, ठीक है। लेकिन जी इससे भी पहले आप पहले ये डिसाइड करें कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस में काम करना है। ओके, फॉर एग्जांपल इटली हो तो फिर? इटली या फ्रांस में अगर आपने काम करना है और आपको बिजनेस प्राइम चाहिए, तो आप बिजनेस प्राइम अपने यूके की कोई भी एलटीडी यूज कर सकती हैं, लेकिन वो एलटीडी जो अमेज़न पे कभी यूज ना हुई हो, ओके ठीक है। जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कोई अकाउंटेंट या कोई बंदा हायर कर सकते हैं जो ये बना के देता है, कि ऐसा नहीं होता? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फेक डिटेल पे बना कर देते हैं, और जो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो आप उनको प्रॉपर डिटेल देंगी तो वो उस पर भी आपको बिजनेस प्राइम बना देंगे। ये सिंपल है। तो वो कौन, अकाउंटेंट है या कोई और है? क्या नाम होगा नहीं 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 कैसे? नहीं नहीं, अकाउंटेंट नहीं होते। आपने अगर अगर प्रॉपर डिटेल वाला बिजनेस प्राइम बनाना है, प्रॉपर डिटेल वाला, तो आपके पास एलटीडी होनी चाहिए। जब आपके पास एलटीडी की डिटेल आएगी ना, तो आप सिंपल जाकर गूगल पे amazonbusinessprime.co.uk लिख के एंटर करेंगी, तो जो सामने आएगा उसको उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास अमेजोन की साइट खुलेगी और साइन अप वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो वो वहां पे खुद आपसे डिटेल मांगेगा, नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, और एलटीडी की डिटेल क्या है। ये सारी डिटेल वहां पुट करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। जी तलहा। जी तलहा। ईसा अस्कानी, आपका कोई क्वेश्चन है भाई? नहीं सर, नहीं। आपका हैंड रेज है, तो उसको ठीक कर लें। ठीक है। हेलो सर, सामने को आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी तलहा। सर मेरे पास कनाडा के रिसोर्सेज अवेलेबल है, और मेरे पास फिजिकल बंदा अवेलेबल है, तो अभी मैं वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट से काम करूँ या अभी स्टार्ट में अगर न्यू अकाउंट है तो इंडिविजुअल अकाउंट पे काम करें और उसके कार्ड की डिटेल यूज करें बस। ठीक है। आफ्टर सब सेल, जब आप सेल उठा लें 20-25 हजार की, तो उसके बाद आप कंपनी शो करें। जुमानी समी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेज़न यूके की मार्केट पे रिकमेंडेड नहीं है? नो। यानी कि उस पे हम सेलर स्कैनिंग के थ्रू और रिवर्सल के थ्रू काम कर जी सकते हैं? जी 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 जी। Thank you. जी हम क्लास सेशन एंड कर रहे हैं। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें, नेक्स्ट आपकी जो क्लास है ना वो ड्रिल एक्टिविटी होगी।
तो आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिस होगी और यूके की क्लास, इन दोनों की प्रैक्टिस पे आपकी ड्रिल एक्टिविटी होगी। जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं अपने लैपटॉप्स लेके आएंगे और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी तैयार होकर बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी ड्रिल एक्टिविटी है एट मंडे होगा ना? हाँ मंडे, एट मंडे 3 PM। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।